तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वालों एक नया मान हुआ, तो चलो बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम से, जो हमारे मेन कैरेक्टर को ही छोड़ के भाग रहा था। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाई नहीं भाई, प्लीज प्लीज भाई मुझे छोड़ के मत जाओ। वो भी कहता बस बहुत हो चुका है और मेरे पास तुझे बताने के लिए कुछ नहीं है, मैं जा रहा हूँ। और वो चल जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता गाइस मुझे रोना आ रहा है, घंटा मुझे रोना आ रहा है। हेलो गाइस, मैं एक कल्टिवेटर हूँ। नहीं, मैं कोई कल्टिवेटर नहीं हूँ। मैं पृथ्वी पर रहने वाला एक नॉर्मल बंदा था जो ये दुनिया में आ गया। मुझे सिस्टम मिला जिसने मुझे बेसिक पढ़ना लिखना ये वो सिखाया और वो अचानक से गायब हो गया। अब मैं गरीब आदमी चुपचाप गरीबों की तरह रहता हूँ, लेकिन मैं आप लोग की तरह सिंगल नहीं हूँ। मेरी एक होने वाली बीबी है। हेलो मेरी जान, मेरी बाबू, मेरी सोना, क्या कर रही हो। वो भी कहती है बाबू कुछ भी नहीं कर रही थी, आपको मेरी याद आ गई। ये भी कहता है यस मेरी याद आ गई। यार ये तुमने शादी का कपड़ा क्यों पहना है, अभी हमारी शादी नहीं होने वाली। वो भी कहती है अरे मुझे भी देखना था इन शादी के कपड़ों में मैं कैसी लगती हूँ, और शादी वाले दिन आप तो वैसे भी ये पूरा कपड़ा ही खराब कर दोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओह नोटी नोटी गर्ल। वो भी कहता ना मैं उतनी भी नोटी नहीं हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल चलो खाना खाते हैं। वो भी कहती बोलो आज खाने में क्या खाओगे। ये भी कहता समोसे खिला दो। ओ ये यार मैं कितना लकी हूँ, मुझे इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, इतनी ध्यान रखने वाली बीबी यहाँ पे मिली है। यार शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, फिर हमारे बच्चे के बच्चे होंगे और हैप्पी हैप्पी रिटायरमेंट की लाइफ जिएंगे। आ जाओ एक चुम्मा दे दो। वो भी कहती है चुम्मा ले लो। उतने में बीवी की नौकरानी आती है और कहती नहीं ओए ये सब क्या हो रहा है, मालूम है ना शादी से पहले लड़का लड़की बिल्कुल भी मिल नहीं सकते और आप दोनों चुम्मा चाटी यहाँ पे कर रहे। नाना मालकिन चलिए यहाँ से, बाद में मिलना जब शादी हो जाएगी तब। वो भी कहता ठीक है बाद में मिलेंगे। चलो कोई नहीं यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अंदर बीवी मारने लगती है और कहती नौकरानी की बच्ची है तू क्या कर रही है। वो भी कहती सॉरी यार गलती हो गई, लेकिन आप ही ने तो बोला था कि कुछ भी हो जाए बीच में थोड़ा रखने का। यार थोड़ा मर्दों से दूर रहो, ये मर्द जात बड़ी ठरकी और बड़ी कमीनी होती है। वो भी कहती है बाकी मर्द होते होंगे लेकिन मेरे वाले अलग है। भाई तुम्हें मालूम भी है दुनिया में कितनी औरतें मेरी बाबू से प्यार करती है, बाबू के साथ शादी करना चाहती है। ये किसी पे ध्यान नहीं देते, ये बस मुझ पे ही ध्यान देते हैं क्योंकि वो बस मुझसे प्यार करते हैं। नौकरानी भी लाइक मालकिन को एकदम पता नहीं क्या हो गया। मालकिन भी कहती कमोन यार जब हमारी शादी होगी ना, शादी में हमारे अलावा किसी और औरत को बुलाना भी मत। नौकरानी भी कहती है अरे यार आपको इस आदमी में ऐसा क्या दिखा जो आप उससे इतना प्यार करने लग गई। आपको मालूम है ना आप कोई ऐसी वैसी औरत नहीं हो, द ग्रेट नॉनसेंस लेवल की कल्टीवेटर हो, एक बहुत ही ज्यादा बड़े सेट की लीडर यहाँ पर हो, डिवाइन गेट सेट की लीडर हो। आपके सामने पूरी दुनिया झुकती है, बड़े बड़े मर्द आपके प्यार में पागल है, लेकिन अब वो सबको छोड़कर एक ऐसे आदमी के पास आए हो जिस आदमी के पास ना पावर है ना कुछ है। यार मुझे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, क्या करे बाकी मर्दों को पता चलेगा कि आप बिना परमिशन से एक नॉर्मल आदमी के साथ शादी कर रहे हैं, वो लोग गुस्सा करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं ये नॉर्मल नहीं बल्कि स्पेशल है, बताओ ना इनमें कौन सी स्पेशल बात है। वो भी कहती है मैं नहीं बताने वाली। अब आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर की ओर जो बाहर हवा खा रहा था और कहता वो ये मजा आ गया, ठंडी ठंडी हवा। सामने से एक दूसरी नौकरानी आती है खाना लेकर और कहती है मालिक खाना खा लो। मालिक को देख के एकदम डर जाती हो क्योंकि मालिक अलग ही लेवल का बंदा है। यानी आपको समझ नहीं आया, हमारा मेन कैरेक्टर वाकई में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये बात हमारे मेन कैरेक्टर को मालूम ही नहीं। उसे लगता कि वो नॉर्मल है। सिस्टम जो उसको छोड़ के चल गया था उसको बेसिक चीजें सिखाकर, तो उन बेसिक चीजों में बहुत ही पावर था जिससे हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुका है, लेकिन उसको मालूम ही नहीं। लेकिन आसपास के सारे बंदर लोग को मालूम है, उसकी बीवी को भी मालूम है। इधर बीवी कहती है मेरे बाबू बड़े महान हैं, बड़े कमाल के, इतने कमाल के कि अब उनको कल्टीवेशन से कोई लेना देना ही नहीं है, तभी तो एक नॉर्मल आदमी की तरह एक नॉर्मल सी जिंदगी यहाँ पे जी रहे हैं। और उनके साथ मैं भी ये नॉर्मल सी जिंदगी जीने को तैयार हूँ, और जो कोई बीच में आएगा उसको लात मार के भगा दूंगी। आई एम ग्रेट है। नौकरानी भी कहती वाह मालकिन आप तो वाकई में गजब हो। वो भी कहती और नहीं तो क्या, चाहे तो मैं भी कल्टीवेशन दुनिया में जा सकती हूँ, बवाल मचा सकती हूँ, लेकिन नहीं, मुझे अपने बाबू के साथ एक प्यार से जिंदगी जीनी है, साथ में खाना खाना है, साथ में सो जाना है। ओ माय गॉड यार कितनी गंदे विचार मेरे दिमाग में आ रहे। सुनो यार थोड़ी गर्मी लग रही है, हवा खाने जा रही हूँ। नौकरानी भी लाइक अच्छा मालिक मैं सच्ची में इतना कमाल का है, मुझे कभी ऐसा पता ही नहीं चला था। लेकिन मैडम जी के प्यार में पहले से कई सारे बंदे पागल थे, उनको पता चलेगा कि मैडम जी किसी और से शादी कर रही हैं, वो लोग लफड़ा करने आएंगे तो शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर। वाकई में एक आदमी आता है जो बहुत ज़्यादा गुस्से में था कि मैं पिछले 10 सालों से जानता हूँ, सोचा था सही टाइम पर आती प्रपोज मार के शादी कर लूँगा, लेकिन मेरे प्रपोज मारने से पहले वो किसी और से पट गई, ये नहीं चलेगा, आ रहा हूँ मैं।
दरवाजे पे नॉक नॉक करता है तो दरवाजे के अंदर से एक जोरदार ऑरा महसूस होता है। ये पूरा डर जाता है कि व्हाट, ये कैसा हो रहा है। ऐसा लगता है कि 2 मिनट के लिए भी अंदर जाऊंगा ना, ये ऑरा मुझे अकेले ही जहाँ से मार डालेगा। मम्मी रे डर यहाँ पे लग रहा है और धीरे धीरे ऑरा और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ये और डर जाता है कि ना भाई पास में बिल्कुल नहीं जाने का, दूर आने का। ऐसा लगता है कि अंदर कोई है और जो भी अंदर है ना वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, कोई बहुत ही बड़ा खतरनाक आदमी है। फिर धीरे धीरे दरवाजा ओपन होता है, ऐसा लगता है वो खतरनाक आदमी बाहर आ रहा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बाहर आ रहा था। इनको लगता है खतरनाक आदमी बाहर आ रहा है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर तो बस हवा खाने आता है। और हमारे मेन कैरेक्टर को ऐसा लगता है कि ये लोग भिखारी हैं, पक्का भीख मांगने आए होंगे, लेकिन मैं खुद गरीब हूँ, पैसे ही नहीं है देने के लिए, मैं क्या करूँ। और ये लोग झुके हुए क्यों है? अरे भिखारी लोग तो झुक झुक के भीख मांगते ना, मैं क्या दूं इन लोगों को। उनको डर लगता है कि अरे हम बिना परमिशन से इनके घर के पास आ गए, बड़े गुस्से में लग रहे हैं कि हमारी जान ना निकाल ले, इनका दिल खुश करने के लिए कुछ देना चाहिए। तो वो स्वॉर्ड निकाल के दे देता है और कहता मालिक सॉरी आपको डिस्टर्ब कर दिया, प्लीज हमको मत मारना, हमारा स्वॉर्ड ले लो। और हमारा मेन कैरेक्टर चौंक जाता है, उसको लगे ये भिखारी है, इनका काम है भीख मांगना, ये उल्टा सामान मुझे यहाँ पे दे रहे हैं। हाँ ठीक है भैया, स्वॉर्ड लेके वैसे भी मैं क्या करूँगा। लेकिन जैसे स्वॉर्ड को टच करता है तो स्वॉर्ड इमोर्टल यानी स्वॉर्ड की स्पिरिट बाहर आती है हमारे मेन कैरेक्टर से चिपक कर और वापस अपने मालिक के पास आकर मालिक की बॉडी में घुस जाती है, जिससे मालिक का लेवल अप हो जाता है। और लेवल अप का रिएक्शन है ना बीवी देख लेती है और कहती क्या हो रहा है बाहर, मेरे पति को किसी ने चोट पहुंचाया क्या, मेरे बाबू ठीक हो? बाबू कहता है या मैं ठीक हूँ। तो ये नाटक करने लगती है, बाबू लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे आवाज आई, मुझे डर लग रहा है। वो भी कहता ना मेरी जान आके चिपक जाओ। नौकरानी भी कहती वहाँ कि एक्टिंग करती है मेरी मालिक। वो लोग भी कहते सॉरी क्या नाम, हम गलती से रास्ता भटक के यहाँ पे चले आए, आपको डिस्टर्ब करने नहीं आए, आपको जो करना वो कीजिए, एंजॉय कीजिए, और शुक्रिया आपके चक्कर में मेरा लेवल अप हो गया। और एक सेकेंड, ये उसकी बीबी मुझे ऐसे घुर घुर के क्यों देखे जा रही है? ओ माय गॉड यार, ये इसकी बीबी कोई ऐसी वैसी बंदी नहीं है, ये तो कोई हाई लेवल की कल्टीवेटर लग रही है। हमारा मेन कैरेक्टर डाउट में कि ये लोग घुटने पे आके थैंक यू क्यों बोले जा रहे हैं, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। लेकिन बीबी समझ जाती है मेरे पति ने किया, उनका हेल्प किया, उनका लेवल अप किया, लेकिन कितने हम्बल आदमी हैं, क्रेडिट लेना बिल्कुल भी नहीं चाहते। वाह मेरे पति आई लव यू, पति को तो समझ ही नहीं आ रहा चल के आ रहा है। लेकिन बीबी ऐसे माइंड टू माइंड उन लोगों से कहती है कि मेरे पति ने तुम्हारी हेल्प किया, लेकिन मेरे पति को क्रेडिट नहीं चाहिए, क्योंकि उनको लो प्रोफाइल रखना पसंद है, और तुम लोग ज़्यादा नाटक करोगे ना ये तुमको मारेंगे। और हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एकदम भोरी भाली बनने की एक्टिंग करती है। हमारा मेन कैरेक्टर उन लोगों से कहता है ठीक है भाई, ज़्यादा घुटने पे मत बैठो, अंदर यहाँ पर आओ, मेरी बीबी से मिलो। वो और ज़्यादा चौंक जाता कि वाह, अब मुझे याद आया ये एक बहुत ही बड़े सेट की लीडर है जो इनके सामने एक छोटी सी प्यारी सी डरपोक सी बीबी बन के रहती है। सोचो दुनिया की इतनी स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर इसके सामने बीबी बन के रहती है, तो ये कितने बड़े आदमी होंगे। तो वो लोग डर के मारे कांपने लगते हैं। और हमारे मेन कैरेक्टर को ऐसा लगता है शायद ये लोग भूखे होंगे, खाना नहीं खाया होगा और भूख के मारे कांप यहाँ पे रहे होंगे। मेरी बीबी खाना बना दो ना इन लोगों के लिए। वो भी कहती वाह इन लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। अरे यार मगर क्यों, लेकिन बाबू ने बोला है हेल्प तो करना ही पड़ेगा ना, लेकिन इनमें से किसी ने कुछ भी गड़बड़ी यहाँ पे किया ना, वहीं पे साले को जहाँ से मार डालूंगी। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यार हमारा मेन कैरेक्टर सारे बंदे लोग को खाना खाने के लिए बुलाता है। वो लोग कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, इतने महान आदमी, इनके घर का जो खाना है ना वो भी कोई ऐसा वैसा खाना नहीं होगा, टेस्टी भी होगा प्लस स्पेशल पावर भी होगा। तो जैसे खाता है ना तो भाई टेस्टी बहुत ही बेकार था। इसने इतने बड़े बड़े एक्सपेक्टेशन लगाए थे, साला इतना खराब कोई कैसे हो सकता है। मम्मी दर्द हो रहा है, अरे कहीं मैं मर वर यहाँ पे ना जाऊँ। बीबी खाना लेकर आती है, पानी भी लेकर आती है, जूस लेकर आती है और कहती है ये भी मैंने अपने हाथों से बनाया, पी लो। उनको लगता है अब ये पॉइजन वॉइजन देके मारना चाहती है क्या, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर प्यार से खा रहा था बिना किसी प्रॉब्लम का। और कहता है मेरी बाबू तुमने क्या खाना बनाया है। वो भी कहती है सबके लिए तो मैं कुछ भी बनाती रहती हूँ। तभी है ना हमारा मेन कैरेक्टर जो जूस लेकर आई थी पीने वाला था, ये भी कहती है अरे यार आप जल्दी से जूस पियो, मेहमान लोग काफ़ी थके थके लग रहे हैं, उनको आराम करने दीजिए, हम लोग कमरे में चलते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या कमरे में चलते हैं। तो क्या ना मैडम जी ने जानबूझ के उन मेहमान लोग के खाने के अंदर कुछ तो मिला दिया था, जिसके चक्कर में उनकी हालत खराब हो रही थी। याद है ना पिछले एपिसोड में ही वो इनको लाइक नहीं करती थी। तो नौकरानी भी कहती है इनका क्या करें, ये भी कहती है क्या करें, जहाँ से ये कुत्ते के बच्चे आए ना उनको यहीं पे भेज दो। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं, अपने कमरे में था, वो भी कहता हूँ आज कुछ ज़्यादा खा लिया, पूरा पेट हिला हुआ है, नींद आ रही है, सो जाता हूँ। बीबी देखती है कि वाह यार सो गए, फाइनली कमरे में हम दोनों अकेले हैं, आज हमें कोई नहीं रोकेगा, नौकरानी भी नहीं है, आज तो मैं गॉप गॉप करके ही रहूँगी। और हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर चढ़ जाती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर होश में आ जाता है और कहता है अरे यार क्या कर रही हो, कौन है। वो भी कहती है अरे मैं हूँ।
हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार तुम हो क्या, डरा दिया। वो भी कहती है अरे आप तो सो रहे थे ना, अचानक से जग कैसे गए। वो भी कहता हाँ मैं सो रहा हूँ, तो तुम अचानक से मेरे ऊपर ऐसे चढ़ के क्या करना चाहती हो। वो भी कहती बस ऐसे ही बाबू, कुछ नहीं करना चाहती मेरा बाबू बस मेरा है, जो पास में आएगा ना वो सबको मैं बर्बाद करके रख दूंगी। अब आते भाई डिवाइन पैलेस नाम के किसी एरिया में, जहाँ पे उनका लॉर्ड को पता चलता है कि हमारी मैडम जी किसी नॉर्मल आदमी से प्यार करने लगी है और अपना काम धंधा छोड़ के उसके साथ चुम्मा चाटी करती है, और तुमने कुछ नहीं किया। वो लोग भी कहता हम क्या करें, वैसे भी हमारे खाने में पता नहीं क्या मिला दिया, साला चैन से जीने को भी नहीं हो रहा। तो ये बच्चे जैसा दिखने वाला आदमी ही पूरे एरिया का लॉर्ड था। वो भी कहता गुस्से में हूँ, मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। वो जो औरत है उसको मैं सेट की लीडर की पोजीशन से निकालता हूँ और जाके जल्दी से उसको यहाँ से लेकर आओ, तुम दोनों जाओ। तो एक आदमी प्लस एक औरत उनको ऑर्डर यहाँ पे देता है। अब ये दोनों क्या करते हैं देखते जाओ, आपको आगे देखने में मजा आएगा। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं, जो सुबह सुबह उठता है और कहता वो ये माँ कसम झूठ नहीं बोलूंगा, कल रात को वो लड़की अचानक से आ गई, एकदम मेरे साथ गंदी गंदी चीजें करना चाहती थी, लेकिन मैं शरीफ आदमी, शादी से पहले ऐसी गंदी गंदी चीजें नहीं करने वाला हूँ। लेकिन 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 एक्साइटेड हो गया था मैं, और मैंने तो बीवी की ओर आते हैं। बीवी तो एकदम शर्मा रही थी, ओ माय गॉड शर्म आ रही है मेरे को। नौकरानी भी कहती है अरे तुम शर्माना यहाँ पे बंद कर दो। और मालूम भी है क्या लफड़ा यहाँ पर हो गया है, आसमान में देखो दो लोग आ रहे हैं, ऐसा लगता है डिवाइन पैलेस वालों को पता चल गया कि आप काम धंधा छोड़ के यहाँ पे रोमांस कर रही हो। वो भी कहती ओ माय गॉड शिट यार, वो लोग मेरे पति को देख लेंगे तो मुसीबत हो जाएगा, पति को देख के रोकना पड़ेगा। नौकरानी भी कहती है तो क्या करोगे। वो भी कहता वेल मैं जाऊंगी, उन दोनों से बातचीत करूंगी। तो डायरेक्ट उनके बीच में आके उनको डिस्टर्ब करती है। तो लीडर भी आ रहा था, वो भी देखता कौन है बे साली तू, एक तो तूने लीडर की पोजीशन छोड़ी, मैं जो तुम्हारा सीनियर हूँ मेरे पे भी अटैक कर रही हो। वो भी कहती है सुनो मुझे मालूम था तुम आके डिस्टर्ब करोगे, लेकिन मुझे लीडर की कोई पोजीशन ही नहीं चाहिए, मुझे अपने पति के साथ यहीं पे रहना है। वो भी कहता है अब इतना क्या तुझे अपने पति से प्यार हो गया है, सजा दूंगा तुझे, हेवनली पनिशमेंट यहाँ पे दूंगा। तो कोई पनिशमेंट निकाल के कर देता है। वो भी कहती है एक सेकंड, सेट लीडर कॉन्ट्रैक्ट, ये तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर है। वो भी कहता है यस ये कॉन्ट्रैक्ट तुमने साइन किया था कि मर्दे तम तक सेट की लीडर की पोजीशन अपनाओगी और काम करोगी, लेकिन तुमने कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे तोड़ा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट की तुम्हें सजा यहाँ पे देगा, बांध के मारो उसको। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक मैडम जी को बांध देता है, और जिस बंदे को बुलाया था वो बंदा अटैक करने को रेडी हो जाता है। और याद है ना एक लड़का और एक लड़की थे, लड़के ने अटैक किया और जो लड़की है ना वो घर में घुस गई थी, और घर में घुस के नौकरानी को बेहोश कर देती है। तो उतने में हमारा मेन कैरेक्टर भी आ जाता है और कहता है नौकरानी, हेलो नौकरानी क्या हुआ, शिट यार बेहोश हो गई, लगता है गर्मी बहुत ज़्यादा है। वो नौकरानी भी कहती मालिक अटैक, मालिक भागो मालिक। उतने में वो औरत पीछे से आ जाती है हमारे मेन कैरेक्टर को मारने के लिए, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर देख लेता है, जैसे देखता है तो हमारे मेन कैरेक्टर के औरत से वो औरत डर जाती है, और डर के मारे अटैक भी नहीं कर पाती, और कपड़े वपड़े फट जाते हैं, चोट लग जाती है, और बेचारी पीछे आके गिरती है और कहती बाप रे ये आदमी तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कौन हो तुम और कहाँ से आई। हेलो मैडम जी, अरे मैडम जी कितनी गंदी गंदे कपड़े पहन के रखा, अंदर का सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है, शर्म आ रही है मेरे को, चलो चलो मेरी बीबी देख लेगी। वो एकदम पूरा डर जाती है कि एक सेकेंड ये उसके पति है, हमें तो सुनने में आया था उसका पति एक नॉर्मल और नल्ला आदमी है, यार ये तो कुछ ज़्यादा दानव है दानव, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा और नहीं ये दानव मारेगा। लेकिन वो निकल भी नहीं पाती, बॉडी में कुछ कुछ होने लगता है, शिट यार उस बंदे के औरत ने मेरी बॉडी को इतना हिला दिया है कि मैं भाग भी नहीं पा रही। तभी हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से आता है और एक कपड़े से उसको कवर कर देता है और कहता है आई डोंट नो मैडम आप बेशरम औरत हो, ये गलती से नंगी हो गई, लेकिन आपके कपड़े फटे हुए हैं, कवर कर लो। भाई वो शर्मा जाती है कि हाय राम, और जो कपड़ा हमारे मेन कैरेक्टर ने कवर किया वो कपड़ा भी स्पेशल था, कपड़े में भी पावर थी, मैडम जी की पूरी बॉडी के अंदर पावर दौड़ने लगती है। नौकरानी को देख के गुस्सा आता है कि अरे मेरे मालिक मेरे को कभी ऐसा कपड़ा नहीं दिया जो दुश्मन को दिए जा रहे हैं, जलन आ रही है, मालकिन को यहाँ पे बता दूंगी। और कैसे घोड़ी बन के बैठी हुई है, अरे दोनों यहाँ पे दूर हटो, ये औरत भी मेरे मालिक पे लाइन मारे जा रही है, मालकिन को पता चलेगा तो मालकिन और गुस्सा करेगी। मालकिन की ओर आते हैं, मालकिन भी कहती हो मैंने सच्चा प्यार क्या किया, तुम लोगों ने तो एकदम मुझे दुश्मन समझ के मेरे पे अटैक ही कर दिया, बट मैं मरने वाली नहीं, मैं मारने वालों में से आती हूँ। इतना बोल के चैन भी तोड़ती है, दोनों पे अटैक करके दूर भी पटकती है। और पावर हमारे मेन कैरेक्टर के साथ रहने के बाद है ना कुछ ज़्यादा बढ़ गया था, तो अपने पावर से उनकी दुनिया हिला देती है। और देख सकते हैं कई सारे क्लोन वगैरह भी बना देती है, आई मीन दुश्मन लोग क्लोन बना देते हैं इसको मारने के लिए। तो मैडम जी भी कहती हो क्लोन बनाओगे, मैं सारे क्लोन को भी मार सकती हूँ। तो एक एक करके क्लोन पे अटैक करने लगती है, तो क्लोन भी लड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, 2-4 क्लोन यहाँ पे टूट जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्लोन सही सलामत है। मैडम जी भी कहती है डोंट वरी अगले अटैक में सही सलामत नहीं होंगे, तो एक और अटैक करके पूरे के पूरे क्लोन को भी खत्म कर देती है। वो बच्चे जैसा लॉर्ड वो भी डर जाता है कि नहीं ओ नहीं ओए नहीं ओए,
लेकिन कोई फायदा ही नहीं। द एंड, मर चुका है साला कुत्ते का बच्चा। और जो दूसरा आदमी आया था ना साथ में, वो देख के और भी चौंक जाता कि बाप रे, हमने सोचा था ये उतना ही लेवल में होगी, लेकिन इसका लेवल हमारे लीडर से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। मैं पागल आदमी था जिसने फालतू में पंगा ले लिया। मुझे तो दोस्ती करके इनके साथ टीम अप कर लेना चाहिए, देखना मेरा ही फायदा होगा। फिर बीवी अपने पति के पास आती है, वो कहती बाबू 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 अब ठीक हो ना। तो बाबू तो उस लड़की की केयर कर रहा था, उसको कपड़े से कवर कर रहा था, और लड़की भी मौके का फायदा उठा के हमारे मेन कैरेक्टर से चिपक रही थी। ये देख के बीवी को गुस्सा आता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है बीबी तू चली आई। वो लड़की भी कहती है अरे ये यहीं पर है, हमारे लॉर्ड ने अटैक किया था, ये मरी नहीं किया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तू क्या ऐसा रिएक्शन दे रही है, तू जानती है क्या मेरी बीबी को। वो भी कहती वेल मैं तो, नौकरानी भी कहती मालकिन देखो आप जैसा समझ रहे हो ना वैसा ही है। मालकिन उतने में उस औरत को पकड़ती है और कहती मेरे पति से चिपकेगी, मेरे पति से चिपकेगी। हाँ साली कुतिया, अरे ना चिपको, तुम्हें चोट लग गई क्या, हाय राम। और बड़े प्यार से बातचीत कर रही थी, एक्टिंग कर रही थी बेसिकली, और जानबूझ के हाथ पकड़ के मोड़ रही थी। तो औरत भी देखती है कि अरे अरे मेरा हाथ छोड़ दे यार, दर्द लग रहा है। और धीरे से कहती सुन मेरी बात, निकल यहाँ से, वरना ऐसा मारूंगी कि मर जाएगी तू। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। पिछले एपिसोड में देखा था उस औरत को पकड़ के टॉर्चर करती है और प्यार से कहती है निकल जाए यहाँ से वरना जान से मार डालूंगी। और हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या हुआ तुम दोनों दोस्त हो क्या। वो भी कहती है अरे हाँ हम दोनों एक दूसरे के दोस्त नहीं बल्कि एक दूसरे की बहनें की तरह हैं या। वो भी कहती है या वी आर जस्ट लाइक सिस्टर्स। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अच्छा उस हिसाब से तो मेरी साली हुई, हेलो साली जी स्वागत है। बीवी को और गुस्सा आता है कि अरे मेरा पति कितना प्यार दिखा रहा है, अरे नहीं इसको कुछ काम है तो ये जा रही है कमरे के अंदर, मैं बाद में मिलती हूँ। वो भी कहता है या जाओ। वाओ यार दोनों बहनों के बीच में कितना प्यार है, चलो नाइस यार, मेरे को वापस नींद आ रही है, सो जाना यहाँ पे चाहिए, सही होगा। उतने में बगल में एक टोकन पड़ा हुआ था, उसी आदमी का टोकन जो साथ में आया था। वो ऑर्डर देता है औरत सुनो औरत, यार वो जो आदमी जिससे हम लड़ने आए थे अलग ही लेवल का बंदा है, उसने मुझे कुत्ते की मौत मारा, प्लीज यार भाग जाओ, हम लड़ नहीं सकते। और हमारा मेन कैरेक्टर बेचारा समझ ही नहीं पाता कि एक सेकंड ये चल के आ रहा है, ये टोकन किसका है, ये टोकन मैडम जी का है। ओ किसी का फोटो भी भेजा, लेट मी सी किसका फोटो यहाँ पे भेजा। अरे यार ये फोटो तो कितना ज्यादा ब्लर है, ओ माय गॉड यार क्लियर तरीके से दिखाई नहीं क्यों नहीं दे रहा। तो क्योंकि उसकी बैटरी खत्म हो गई थी, बैटरी चार्ज करने के लिए अपना स्पिरिचुअल पावर डाली है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है स्पिरिचुअल पावर, अरे मैं तो नॉर्मल आदमी हूँ, मेरे पास तो स्पिरिचुअल पावर ही नहीं है, मैं क्या ही डालूं। यानी चेहरा एक्सपोज होने से बाल बचा, वरना पता चल जाता कि इसकी बीबी कल्टीवेटर है। और दूसरी ओर वो आदमी डिवाइन पैलेस में वापस आता है और सबको फोटो दिखाता है, वो कहता है ये देखो वो लोग इतने कमाल के बन चुके हैं, लेकिन ये पावर के अंदर मुझे डेमोनिक एनर्जी महसूस हो रही है, शायद वो औरत डेमोनाइज हो चुकी है, डेमोनिक कल्टीवेटर यहाँ पे बन चुकी है। तभी अचानक से मोबाइल के अंदर से जोरदार पावर आता है, जो बंदे लोगों को लगता है, वो लोग भी कहते हैं फक, औरत की फोटो इतनी ताकतवर है कि फोटो में से पावर आकर हमको डिस्टर्ब यहाँ पे कर दिया। मुझे ऐसा लगता है शायद ये धमकी है, ये उन लोगों ने हमको धमकी दी है कि हम प्यार से रहना चाहते हैं, हमें प्यार से रहने दो, अगर तुम लोगों ने हमको डिस्टर्ब किया हम तुमको जान से मार डालेंगे। तो फायदा तो इसी में कि हम अटैक ना करें। वो भी कहता है या शायद अटैक ना करेंगे, उसी में फायदा यहाँ पर है। लेकिन मेरी वो फीमेल पार्टनर वो अभी तक वापस नहीं आई है, कहीं उस दरिंदे ने पकड़ तो नहीं लिया है। अब वो दरिंदा रोज उसकी इज्जत लूटेगा, उसको टॉर्चर करेगा। हे मेरी भगवान उस औरत को बचा लेना। तो हमारा मेन कैरेक्टर तो उस औरत को कुछ नहीं करता, लेकिन बीबी करती है, बीबी बहुत मारती है और कहती है कि अरे मेरी पति के सामने कितनी भोली बनने की एक्टिंग कर रही थी कुतिया, तो उसको मारने आई थी ना, ये ले कपड़े और निकल यहाँ से। हाँ मेरे पति को कल्टीवेटर बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए नॉर्मल सी जिंदगी जीना चाहते हैं। 2 दिन के लिए चुपचाप यहाँ पे रह, भोली बनने की एक्टिंग कर और ऐसा बोल कि मेरी बचपन की दोस्त है बहन जैसी, और 2 दिन बाद निकल जाना, समझी क्या। वो भी कहती है ठीक है लेकिन आप वापस नहीं जाओगे तो मैं उनको क्या बोलूँगी। वो भी कहती है बोल दो ना कि आप मुझे सेठ से कोई लेना देना नहीं है, जिसको नया लीडर बनना है जाके नया लीडर यहाँ पे बन जाए, मैं अपनी पति के साथ एक नॉर्मल सी प्यारी सी जिंदगी यहीं पे जीना चाहती हूँ, समझे क्या। वो भी कहता है या समझ गए। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर आता है और कहता है बाबू कैसी हो। वो भी कहती है बाबू 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 आ जाओ गले लग जाओ। तो गले लग जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ठीक हो ना, कुछ हुआ नहीं ना। वो भी कहती क्या ही होगा, हम में तो बस अपनी बहन के साथ थी। बहन भी कहती ओके ठीक है, तो ठीक है पति देव। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुम्हारा पति देव नहीं हूँ, मैं उसका पति देव हूँ, और ये लड़की से दूर रहने का, ये तुम्हारी बहन एक नंबर की कुतिया औरत है क्योंकि ये कल्टीवेटर है।
वो मोबाइल देखने के बाद उसको शक हुआ था कि कल्टीवेटर है। अब वो दोनों चौंक जाते कि एक सेकेंड, अबे मतलब इनको कैसे पता चला, आई मीन पता तो है लेकिन अबे ये क्या एक्टिंग कर रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते ये कल्टीवेटर है और शायद कुछ बुरी कल्टीवेटर है। अब वो दोनों को समझ ही नहीं आ रहा कि हम कल्टीवेटर हैं, ये इनको भी मालूम है लेकिन नॉर्मल बनने की एक्टिंग करते हैं, लेकिन ये ऐसी एक्टिंग क्यों कर रहे हैं जैसे कि इन्होंने कोई पहली बार कल्टीवेटर यहाँ पे देख लिया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसका मोबाइल निकाल के दिखाता है और कहता है ये तुम्हारा है ना जो नीचे गिर गया था, हाँ हाँ तुम्हारे ही है ना, झूठ मत बोलो, इसकी बैटरी खत्म हो गई। और उस मोबाइल के अंदर गंदी गंदी वीडियो भी था। तो वो भी कहती है अरे ये वीडियो, मम्मी रे मुझे भी गंदी गंदी वीडियो देखने का शौक है, मुझे क्या मालूम था कि मेरी गंदी गंदी वीडियो एक्सपोज हो जाएंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सॉरी ये गंदी गंदी वीडियो दिखाना नहीं था, ये तो गलती से दिख गया, मुझे कुछ और दिखाना था, अरे बीसी लोड होना, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। बीवी कहती ओ माय गॉड छी छी कितनी गंदी गंदी वीडियो है, मेरी बहन तुम कितनी धोखेबाज निकल गई, एक तो कल्टीवेटर निकल गई ऊपर से गंदी गंदी वीडियो भी देखती हो। बाबू भी कहता डोंट वरी डरो मत। और उस दूसरी औरत को गुस्सा आता है कि हैं अबे साली ये हम दोनों मिलके गंदी गंदी वीडियो देखा करते थे, मजा आता था हम दोनों को, और आज देखो मेरी नाम बदनाम करके कैसे शरीफ बनने की कोशिश कर रही है। अब वो भी एक्टिंग करने लगती है और कहती है जी हाँ मैंने देखी गंदी गंदी वीडियो, मैं हूँ कल्टीवेटर, लेकिन इसमें मेरी भी मजबूरी थी। साला तुम्हें क्या लगा बस तुम ही एक्टिंग कर सकती हो, मैं भी एक्टिंग कर सकती हूँ। बात दरअसल ये है कि मुझे कल्टीवेशन करने का मन ही नहीं था, लेकिन मेरे सेट के लीडर ने मुझे ज़बरदस्ती पकड़ा और ज़बरदस्ती मुझसे कल्टीवेशन करवाया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता व्हाट क्या बक रही हो सच्ची में। वो भी कहती है मुच्ची में सारी की सारी गलती मेरे सेट के लीडर की है उन्होंने बहुत गलत काम किया मेरे साथ, में बता भी नहीं सकती। जब मैं कल्टीवेशन करने से मना करती तो मुझे मारते, बहुत मारते, मुझे ऐसी गंदी गंदी वीडियो भी दिखाते। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता माय गॉड यार ये कौन सेट लीडर है, ये जो भी सेट लीडर होगा एक नंबर का कुत्ता, कमीना, हरामी और माधर। बीवी कहती बाबू शांत हो जाइए प्लीज, गाली मत दीजिए, क्योंकि वही तो सेट लीडर है ना। वो औरत और एक्टिंग करने लगती है और कहती है मेरी लीडर फीमेल है, बहुत ही कमीनी है, तभी तो मुझे उनके सेट में नहीं रहना, और मैं भाग गई और भाग के यहाँ पे चली आई। तो बीबी को और गुस्सा आता है कि कितना झूठ बोलेगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हूँ माय गॉड यार तुम्हारी बहन तो बहुत ही बड़ी मुसीबत में। तो वो भी कहती है यस मेरी बहन, ओ माय गॉड कितना बुरा हुआ तुम्हारे साथ मेरी बहन। वो भी देखती है कि हैं साले कितनी एक्टिंग करेगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ठीक है अब मैंने डिसाइड कर लिया, अब तुम्हें उतने कमीने लीडर के पास जाके जबरदस्ती कल्टीवेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे घर में हमारे साथ ही रहो। वो दोनों चौंक जाते हैं, वाकई में बीबी और ज़्यादा चौंक जाती है। वो कहती बाबू, लेकिन वो कमीनी भी देखती है कि एक सेकंड, यानी मुझे इसने यहाँ पे रहने का परमिशन दे दिया, एक सेकंड, लेकिन नहीं यार मैं तो इसको ले जाने आई थी, उल्टा मैं भी यहीं पे रहूँगी तो ये देखा जाए तो धोखाधड़ी हो जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर बीबी को कहता है कि भाई वो तुम्हारी बहन जैसी है ना, अपनी बहन को मुसीबत में कैसे देख सकती हो, प्लीज़ रहने दो। वो भी कहती है लेकिन ये भी कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, हम वैसे भी नॉर्मल लोग हैं, तुम्हारी बहन एक कल्टीवेटर है, मुसीबत के टाइम पे हेल्प कर देगी। सामने वाली और चौंक जाती है कि है मैं मुसीबत का टाइम पे हेल्प कर दूंगी, भाई खुद इतना बड़ा आदमी है, मैं भला क्या ही हेल्प कर सकती हूँ, यानी एक्टिंग बढ़िया करता है। तो देखा जाए तो मुझे भी एक्टिंग करनी चाहिए, थोड़ा बहुत यहाँ पे कल्टीवेशन कर लेना चाहिए इसके साथ रहकर। ओ माय गॉड इसमें तो मेरा भी बढ़िया फ़ायदा हो जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या हुआ, क्या यहाँ पे सोच रही हो, अब से तुम यहाँ पे रह सकती हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। वो भी कहती है ठीक है जैसी आपकी मर्जी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता और हाँ ये जो डिवाइस है ना फेंक दो, वरना वो लोग तुम्हारे साथ कांटेक्ट करेंगे। मैडम जी भी लाइक अरे यार इसको क्या बताऊँ कि हमारा अपना डिवाइन पैलेस कल्टीवेशन वगैरह बहुत ही चलता रहता है, लेकिन यार जब से मैं यहाँ पर आई हूँ ना मेरे अंदर बहुत ही अच्छा लग रहा है, जितना भी मुझे चोट लगा था सारा का सारा चोट रिकवर हो गया, यानी यहाँ पे रहने में मेरा फ़ायदा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ठीक है बीबी हम लोग बाहर चलते हैं, तुम्हारी बहन को आराम करने दो। अब बहन यहाँ पे खुश हो जाती है कि चलो यार अब मैं यहीं पे रहूँगी, मैं कहीं नहीं जाने वाली, कहीं नहीं जाने वाली, मैं यहीं पे रहूंगी। आप आते भाई डिवाइन पैलेस की ओर, वो जो आदमी था वो कांटेक्ट करता है, वो कहता है मैडम जी किधर हो, वहीं पर हो क्या, जिंदा हो या मर गई। वो भी कहती है ना ना मैं वहीं पर हूँ, जिंदा हूँ। वो लोग भी कहते हैं उन लोगों ने पकड़ा नहीं, मारा नहीं, टॉर्चर नहीं किया क्या, भाई बंदे भेजूं क्या, हेल्प करने आए क्या। वो भी कहती है अरे हाँ लेकिन अरे सुनो यार मुझे अभी अभी कुछ पता चला, वो बहुत ही कमाल के आदमी है, अब वो ना बड़े कमाल के कल्टीवेटर है, अब उनको ना बीबी को इसके साथ नहीं रहना, इसके लिए अब वो मुझे भी, ये लोग भी कहते क्या तुम्हें भी क्या, वो भी कहती वेल मतलब सॉरी नेटवर्क नहीं आ रहा, और कनेक्शन ऑटोमेटिक कट हो जाता है, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। ये बंदा मैडम जी को कांटेक्ट करता है, लेकिन बीच में कनेक्शन कट ऑफ होता है और बातचीत भी नहीं हो पाती। उनका जो मुखिया बुढ़ा था वो भी कहता सुनो और हमारे में कोई दम नहीं है कि जाके उसको बचा के ला पाए, लेकिन एक बंदा कई सालों से यहाँ पे कैद है, उसमें कई सारा पावर है, उसको आज़ाद करने के बारे में हमने कभी सोचा नहीं था, लेकिन अब वो हमारी मजबूरी है और हमें उसको आज़ाद करना पड़ेगा, और वो है द ग्रेट विच। ये लोग भी कहते व्हाट,
ये वही बीच है क्या जिसके बारे में मैंने कहानियां सुना है? बुड्ढा भी कहता है ऐसा माना जाता है इस बीच की कहानी बहुत पुरानी है और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारी लीडर से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। मैं तुमको इनके बारे में पूरी डिटेल में स्टोरी सुनाता हूँ। बहुत पहले हम जब डेमन लोग थे ना, हमारी पावर बहुत ही ज़्यादा हाई जा रही थी, लेकिन इंसान लोगों ने हमें बहुत ही ज़्यादा दबोचा, हमको मारा और हमको पीछे यहाँ पे कर दिया। उस समय मैडम जी यानी हमारे मेन कैरेक्टर की बीबी पैदा हुई, लेकिन काफ़ी छोटी थी, लेकिन उसके पास टैलेंट ही बड़ा कमाल का था। और उस समय के जो हमारे लीडर है ना, उसने नोटिस किया मैडम जी में टैलेंट है, ये आगे चल के हमारा जो खानदान, हमारा पावर, हमारा सेट आगे बढ़ाएगी, तो अपना डिसाइपल बना लिया, उसको अपने बेटी की तरह पाल पोस के बड़ा किया, ट्रेनिंग दिया। और उसी समय हमारे क्लैन में एक विच आ गई थी जो कि पावरफुल थी, जो टक्कर दे रही थी। तो आपके दिमाग में आएगा जो अपने क्लैन की है तो इसको नया लीडर बना दो, दोनों मिलकर देश के लिए अच्छा करेंगे। लेकिन नहीं, उसको अपने देश या अपने लोगों से मतलब नहीं था, उसको बस खुद से मतलब था, बड़ी मतलबी थी। तो अपने लीडर ने वो बेटी का यूज़ किया और यूज़ करके बैटल करवाया, और उनके बीच का जो बैटल है ना, कई सालों तक यहाँ पे चला। और उस बैटल के अंदर मैडम जी की पूरी हालत ही खराब हो गया, ऐसा लगा हमारी मैडम जी मर जाएगी। लेकिन एंड टाइम पर मैडम जी ने एक सील यूज़ किया और उसी सील के अंदर उस विच को कैद कर दिया। अब तब से लेके अभी तक कई 100 साल का टाइम गुजर चुका है और मैडम जी अभी भी उसके अंदर कैद है। और हमारी वाली जो मैडम जी है वो तब से अलग ही लेवल पे जा चुकी है, कई सारे दुश्मनों को मारा, हमारे सेट को इतना आगे बढ़ाया, लेकिन अब पता नहीं उनको क्या हो गया, प्यार मोहब्बत में आ चुकी है। तो ये लोग भी कहते हैं एक सेकेंड, यानी देखा जाए तो पुराने लीडर ने मैडम जी का यूज़ किया था खाली अपने देश के लिए और उस बीच को सील करने के लिए। उनकी अपनी भी फीलिंग होती है, वो फीलिंग के बारे में तो कभी परवाह भी नहीं की। अब बुरा लग रहा है उनके बारे में, तो बुढ़ा भी कहता बुरा लग रहा है भाई, हमें धोखा देकर इंसान के साथ जा चुकी है, प्यार मोहब्बत करने लग गई है। धोखा तो उसने हमारे साथ यहाँ पे किया है, कुछ भी हो जाए इस बीच को वापस लाएंगे और ये बीच उसको हरा कर सब कुछ सही कर देगी। तो वो भी कहता ठीक है चलो अंदर। और जैसे अंदर आते हैं तो ड्रैगन के फॉर्म में वो बीच खड़ी थी, बोला भी जाता वो बीच जल्दी से अपने रियल फॉर्म में आओ, तो बीच रियल फॉर्म में नहीं आती, उल्टा इन पे चिल्लाने लगती है। तो बुड्ढा भी कहता शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, हम तुम्हें मारने नहीं आए बल्कि तुम्हें यहाँ से आज़ादी देने आए। ड्रैगन यानी बीच भी विश्वास नहीं करती और कहती है क्या बकवास कर रहे हो। वो भी कहता सही बोल रहा हूँ, बकवास नहीं कर रहा, हमारे पुराने लीडर ने भले तुम्हें सील किया था लेकिन अनसील करने का तरीका मुझे यहाँ पे मालूम है। हालांकि तुम्हारी बॉडी पे कर्ज लगा रहेगा, जो हम बोलेंगे तुम्हें वही करना पड़ेगा, लेकिन सील से आज़ादी मिल जाएगी। बोलो हमारा काम पूरा करोगी तो ये आज़ाद करेंगे। ड्रैगन भी कहती वेल मुझे भी यहाँ पे सोते सोते अब मज़ा नहीं आता, तो मुझे भी आज़ाद होता है, इसके लिए प्लीज़ मैं तुम्हारा बात मानूंगी, आज़ाद करो। और बाय द वे तुम पक्का किसी को हराने के लिए मुझे आज़ाद करने को बोल रहे हो, मेरी ज़रूरत पड़ गई यानी मानना पड़ेगा उस बंदे में दम है। क्या है नाम है उस बंदे का? आओ आते उस बंदे यानी हमारे मेन कैरेक्टर की ओर जिसको छींक आती है। वो भी कहता साला छींक क्यों आ रहा है। उससे मुझे याद आया बहुत पहले सिस्टम ने मुझे रिवॉर्ड दिया था, उसमें कुछ आइटम पड़े हुए हैं, मुझे लगा कल्टीवेशन आइटम होंगे, हालांकि ये कल्टीवेशन आइटम लेकिन छोटे मोटे आइटम है, ये लेके मैं क्या करूँगा। तो वो जो उनकी बहन जैसी दोस्त आई है ना, उनको दे देता हूँ, तो ये दे देता है और कहता है इसका यूज़ करना सेट के साथ लड़ने में। वो भी कहती है सच्ची में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मुच्ची में क्यों, कुछ खास नहीं ना है, मुझे लगा ही था। मैडम जी भी लाइक कुछ खास नहीं है, अरे ये बहुत ही खास है, ये कोई ऐसा वैसा वेपन नहीं है बल्कि डिवाइन आर्टिफैक्ट है और सारे के सारे वेपन डिवाइन आर्टिफैक्ट है। यानी हमारे मेन कैरेक्टर को लगता है कि छोटे मोटे वेपन होंगे बट इन रियलिटी वो डिवाइन आर्टिफैक्ट है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या हुआ आपको अच्छा नहीं लगा। वो भी कहती ना अरे बहुत ही अच्छा लगा, ये तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का यहाँ पर है, मतलब ये सारा आर्टिफैक्ट आप मुझे देना चाहते हो। वो भी कहता है या तुमको यहाँ पे देना चाहता हूँ, भला मैं रख के क्या करूँगा, तुम एक कल्टीवेटर हो ना, तुम इसका यूज़ कर सकते हो और अपने सेट के साथ लड़ाई करके अपने आप को आज़ादी दे सकते हो, मैं तो नॉर्मल हूँ। वो एकदम चौंक जाती है कि व्हाट, क्या मतलब मुझे लड़ना पड़ेगा ये आर्टिफैक्ट लेकर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं तो नॉर्मल आदमी हूँ, स्पेशल औरत तुम हो ना। तू और चौंक जाती है कि अरे ये दुनिया का सबसे स्पेशल आदमी है, लेकिन देखो कितनी बढ़िया एक्टिंग करते हैं। अगर मुझे मालूम ना होता तो शायद मैं विश्वास भी कर लेती, लेकिन फाइनली इन्होंने मुझे ये आर्टिफैक्ट क्यों दिया। हाँ समझ गई, ये पक्का मेरा टेस्ट ले रहे होंगे। मैंने बहुत सारी कहानियों में पढ़ा है महान आदमी लोग जानबूझ के तुम्हारे सामने एक्टिंग करते हैं तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए, और जैसे तुम टेस्ट में पास हो जाओगे या तो अपना डिसाइपल बना लेंगे या अपना सबऑर्डिनेट या अपनी बीबी बना लेंगे। मैं भी इनकी बीबी बन जाऊंगी। और हमारी वाली बीबी उसको अजीब लगता है क्या हुआ ये क्या सोच रही है, मेरे पति का बीबी बनने का नहीं, मेरे पति बस एक ही के हैं, वो है मेरे, मैं इनसे प्यार करती हूँ। हाँ साली कुतिया इसकी मुंह तोड़ दूंगी। और एक सेकेंड, ये आर्टिफैक्ट बहुत ही हाई लेवल का है, ये संभाल ही नहीं सकती, कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल का है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बीबी का एक्सप्रेशन देख लेता है, उसको लगता है क्या हुआ जलन आ रही है क्या। अरे मेरी बीबी, मेरी जान, मेरी बाबू, मेरी सोना, मैं यहीं पर हूँ। वो भी कहती है वाह देखा मैंने बोला ना, अरे मेरे पति भले किसी की हेल्प
करे, लेकिन प्यार प्यार बस मुझसे ही करते हैं, सिर्फ मुझसे करते हैं। आओ आते बहु से ड्रैगन की ओर, विच की ओर, जिसको सील किया जाता है, बोला भी जाता हमने सील यहाँ पे कर लिया है, अब तुम कहीं भी जा सकती हो भी कहती हा, शुक्रिया मुझे सील करने के लिए, हट बे बुढ़े तेरी माँ का, इतना बोल के बुढ़े पे अटैक कर देती है। बाकी लोग कहते हैं हमने तुम्हें आजाद किया और तुमने उल्टा हमारे पे अटैक किया। वो भी कहती और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या वाकई में लगा था मैं तुम्हारी बात मानूंगी, तुम्हारा काम यहाँ पे पूरा करूंगी? इतने सालों से कैद यहाँ पे थी, फाइनली आज तुम सबको मार के यहाँ से आजाद होकर अपनी जिंदगी अकेले जियोगी। बुड्ढा भी कहता देख धोखाधड़ी मत कर, तेरे बॉडी के अंदर अभी भी तलिस्मैन है, अगर तूने ज्यादा कुछ किया ना हम तुम्हें खत्म कर देंगे। ये भी कहती है बुड्ढे तू पहले मुझे कुछ करे, इससे पहले मैं तुझे कुछ कर सकती हूँ, लेकिन तुझे नहीं करूंगी बल्कि इस आदमी को करूंगी। और लुओ नाम का वो आदमी था, वो जो हमारे मेन कैरेक्टर से लड़ने आया था, उसको पकड़ लेती है। बुड्ढा भी कहता नहीं ओए उसको मत मारो प्लीज। ये भी कहती जल्दी से मेरी बॉडी से तलिस्मैन हटा वरना इसको मार डालूंगी, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, और ऐसा करते करते तुम्हारे सेट के सारे मेंबर्स को मिटा दूंगी। और तभी उसके हाथों से एक टोकन गिरता है, जिस टोकन के पावर के चक्कर में मैडम की पावर कैंसिल हो जाती है, तो वो भी डर जाती है। ये टोकन की पावर ये तो बहुत ज्यादा फैमिलियर लग रही है। अरे यार ये पावर तो हमारे मेन कैरेक्टर की है, सेम टू सेम ये वही पावर है। साले कुत्ते के बच्चे ये टोकन कहां से आया, ये टोकन कहां से आया? तू उस आदमी को जानता है, उसी आदमी ने दिया, तू उस आदमी से मिला था क्या? बुढ़ा भी कहता है उसी आदमी के साथ तो लड़ना था जिसके लिए हमने तुमको आजाद किया, तुम जानती हो क्या उसको? कहीं तुम दोनों एक ही टीम में तो नहीं मिले हो? शिट यार, यानी तुम्हें आजाद करके हमने बुरा काम किया, तुम्हें वापस सील करना पड़ेगा। वो भी कहती है अब मैं आजाद हो गई, तुम मुझे वापस सील नहीं कर सकते, और बुढ़े पे अटैक करके अपने आप को बचा लेती है और कहती है मुझे उस आदमी के पास लेके चलो, मुझे उस आदमी से मिलना है। फाइनली इतने सालों बाद मिलने का मौका यहाँ पे मिल रहा है, चल बे कुत्ते। और उसको लेके निकल आती है पृथ्वी की ओर जहाँ पे वो रहते हैं। अब आते भाई पृथ्वी पे जहाँ पर वो जो लड़की थी, हमारे मेन कैरेक्टर ने जो आर्टिफैक्ट दिए थे उसका यूज करने लगती है, लेकिन आर्टिफैक्ट उल्टा उसी पे भारी पड़ जाता है। वो भी कहती नहीं ओए आर्टिफैक्ट कुछ ज्यादा हाई लेवल का है, मैं बिल्कुल भी संभाल नहीं सकती। और हमारी वाली बीवी देखती है कि पागल औरत, ये साले गरीब भिखारी, इनके हाथों में सोने का कटोरा भी दिया है तो इन लोगों ने भीख मांगा है, मेरी पति ने अपना आर्टिफैक्ट दे दिया, लेकिन नहीं इस कुतिया से वो भी नहीं हो रहा। ए सुन बे कुतिया की बच्ची, अगर तुझसे इतना भी नहीं हो रहा, तू मेरे डिसाइपल बनेगी, मेरे पति के डिसाइपल बनेगी? बिल्कुल भी ना, तुम्हें लड़के अपना पावर यहाँ पे दिखाना होगा। वो भी कहती जाओ ना यार, तुम क्यों बोले जा रही हो, तुम्हारे तो पति बन गए, मेरे पति नहीं है। वो भी कहती नाटक मत कर, मेरे पति ने भरोसा दिखाया है तो मैं भी भरोसा दिखाऊंगी और तेरी हेल्प करूंगी, जैसा जैसा मैं बोलती हूँ वैसा वैसा कर। तो आर्टिफैक्ट कंट्रोल करने में काफी ज्यादा हेल्प करती है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारी बीबी उस मैडम जी की हेल्प करती है आर्टिफैक्ट यूज करने में और बढ़िया यूज करने लगती है, सही सही होता है, और आर्टिफैक्ट में से पावर रिलीज होता है, जो पावर डायरेक्ट उस विच को लगता है जो विच इस एरिया में आ रही थी। वो भी नोटिस करती हो ये तो आर्टिफैक्ट का पावर है। आर्टिफैक्ट बड़ा कमाल का है, मुझे महसूस हो रहा है, लेकिन आर्टिफैक्ट चलाने वाली वो बड़ी कमजोर है, रुको तुम्हारी बैंड बजाती हूँ। तो ये दूसरा अपना डेमोनिक अटैक करके आर्टिफैक्ट के अटैक को उड़ा के रख देती है, जिससे उस दोस्त को चोट लगता है। बीवी कहती है एक सेकंड, डेमोनिक है जी, कौन आ गया यार? और ये लड़ाई का झटका दूर को हमारे मेन कैरेक्टर को भी दिख जाता है, वो भी नोटिस करता फक एक सेकंड, सेट वालों ने अटैक तो नहीं कर दिया मेरी बीबी और उसकी दोस्त पर, आ रहा हूं मैं बचाने। तो वो बचाने आता है। दूसरी ओर वो विच अटैक पे अटैक किए जा रही है और आर्टिफैक्ट के सारे अटैक को खत्म कर देती है। तो बीबी को भी गुस्सा आता है। बीबी भी कहती कौन है? साली विच की बच्ची तू? वो भी कहती यस मैं। साली कुतिया, तूने मुझे कई साल पहले सील किया था, याद है ना? वो भी कहती याद है मुझे। तुझे आजाद किसने किया? हाँ पक्का इन चोमू लोगों ने किया होगा। क्या गधे के लोग हैं साले, मैंने सेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना क्या कर दिया? उन लोगों ने तुम्हें आजाद कर दिया। वो भी कहती है मुझे आजाद यहाँ पे कर दिया। साली उस समय मैंने तुझे हरा ही दिया था, तेरी जान निकालने वाली थी, वो तो धोखे से तुमने मुझे सील यहाँ पे कर दिया। अब मुझे ये बताओ तुम्हारे बीच में उस आदमी के बीच में क्या रिलेशनशिप है? तो ये भी कहती है एक सेकंड, किस आदमी के बीच में? ओ उनके बारे में, अरे वो तो मेरे पति है। तो ये भी कहती व्हाट, तूने शादी कर ली? तू उसके साथ शादी कर सकती है, झूठ मत बोल, वो मेरा था, वो किसी और का नहीं हो सकता, तुझे मारूंगी मैं। और बीबी पे अटैक कर देती है। बीबी नोटिस करती फक, इतने सालों से कैद होने के बावजूद भी इसका पावर बहुत ही ज्यादा हाई है, अगर मैंने बेहतरीन तरीके से लड़ाई ना किया तो मैं हार जाऊंगी। नहीं मुझे नहीं हारना, मुझे अपने पति के पास ही रहना अच्छे से। लेकिन अचानक से नोटिस किया जाता है कि उस बीच का जो अटैक है ना हमारे मैडम जी पे काम ही नहीं किया, क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा बड़ा फिगर जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के ऑरा से बना था
उसने आते ही बचा लिया था। वो मैडम जी भी कहती है कैसे यार, उस बंदे ने तुमको इतना प्यार किया कि शादी भी कर लिया और प्लस इसकी भी प्रोटेक्शन दे रहा है, ये औरत उसकी जिंदगी में इतनी इंपॉर्टेंट कैसे हो गई? और वो औरत इसको धक्का दे के भगा देता है। ये भी कहती ना मुझे ये नहीं पसंद कि मेरा बंदा किसी और को इतना लाइक करे, को इसकी इतनी प्रोटेक्शन करता है, कुछ भी हो जाए मुझे इस कुतिया की बैंड बजाना पड़ेगा, इसलिए आमी लड़बो। एक और आर्टिफैक्ट निकालती है और निकाल के अटैक कर देती है। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है चिल्लाते हुए, मेरी बीबी मेरी बीबी मेरी बीबी कैसी है? वो औरत देख के खुश हो जाती है कि फाइनली हमारी मुलाकात हो गई और बहुत ही ज़्यादा प्यार से देखने लगती है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसके बारे में परवाह नहीं करता, उसको धक्का देकर अपनी बीवी के पास जाता है और कहता है ठीक हो ना, तुम्हें चोट नहीं ना लगी? मुझे लड़ाई की और धमाकों की आवाज़ आई। वो भी कहती है ना ना मैं ठीक हूँ, लेकिन आप तो गए थे सामान लाने, इतना जल्दी क्यों आ गए? वो भी कहता है मैंने बोला ना मुझे लड़ाई और धमाकों की आवाज़ आई तो मुझे टेंशन हुआ और मैं चेक करने आ गया, तो इसलिए वो कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या? वो भी कहती है ना प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन वाह यार मेरा पति मुझसे कितना प्यार करता है, जैसे देखा कि मैं मुसीबत में हूँ वैसे बचाने चला आया। मेरी बाबू यार मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बाबू प्लीज़ मुझे बचा लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता हूँ माय गॉड यार, मैंने 2-4 आर्टिफैक्ट क्या दिए, मुझे लगा ये लोग अपनी प्रोटेक्शन कर लेंगे, लेकिन ये सेट वाले कुछ ज़्यादा कमीने और ज़्यादा कुत्ते यहाँ पर है, कुछ भी हो जाए मुझे ही प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, भले ही मेरे पास पावर नहीं है। उतने में विच पीछे से आती है और कहती है सच्ची में तुम मुझसे उतना प्यार करते हो? हमारा मेन कैरेक्टर अब जाकर नोटिस करता है कि एक सेकेंड यहाँ पे कोई और लड़की है ना, शिट यार मेरा ध्यान ही नहीं था, पूरा ध्यान बीबी पे था, मैंने देखा ही नहीं। और एक सेकेंड ये लड़की कौन है बे? तू क्या चाहिए तुझे, क्यों आई है अटैक करने के लिए? वो भी कहती है बाबू आपने मेरे को छोड़कर उसको चूज किया और आपने मुझे धक्का दिया उस लड़की के लिए, सच्ची में क्या वाकई में आप मुझे भूल गए क्या? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या बोल रही है तू, मैं तुझे नहीं जानता। वो भी कहती है याद करो मुझे याद करो प्लीज याद करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है वेल नहीं यार मुझे तो याद नहीं आ रहा। वो भी कहती कम ऑन मुझे याद करो, हम लोग ना एक माउंटेन में साथ में रहा करते थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक व्हाट, एक सुंदर सी लड़की जिसके साथ में माउंटेन में साथ में रहता था? नहीं शायद मैं कोई और होऊंगा, गलत फहमी हो गई होगी, मेरी शक्ल किसी और से मिल रही होगी, तो बस एक्टिंग करता हूँ। अच्छा या तुम हो क्या? या मैं तो तुमको एकदम भूल गया था। वो भी कहती अच्छा याद आ गए बाबू, तुम तो वाकई में यहाँ पे बदल गए, अच्छा हुआ इसने मुझे याद कर लिया, इसने मुझे वादा भी किया था कि बहुत पहले तुमसे शादी करूंगा, तो मैं शादी करने चली आई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके ठीक है मेरी बीबी इनसे मिलो, ये मेरी दूर की बहन है तो तुम्हारी देवरानी लगेगी। अरे मैं तो भूल ही गया था, थोड़ा बहुत हमारे बीच में दोस्ती आ रही थी। तो बीबी भी कहती है अच्छा इसी बात है क्या? अब वो बीच सैड हो जाती है, रोने लग जाती है कि व्हाट, अरे यार इसको मैंने सैया बनाने का सपना देखा था और ये मेरा भैया बनना चाहता है। अरे यार तुमने इस औरत से शादी क्यों की? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैडम जी शांत हो जाओ, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? वो भी कहती मैं गुस्सा क्यों ना करूं, इस औरत में ऐसा क्या है जो मेरे में नहीं है? पावर मेरे में ज्यादा है, सुंदरता मेरे में ज्यादा है, लॉयल्टी वो भी मेरे में ज्यादा है, मैं हर चीज में इस औरत से ज्यादा आगे हूं। ये देखो कंपैरिजन करो, हमारे अरमान में देखो, मेरे अरमान ज्यादा बड़े बड़े हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल बात तो तुमने सही बोली है। वो भी कहती सही बोला ना मैंने। बीबी कहती बाबू क्या बोले जा रहे हो? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं बात तो सही है, लेकिन मेरी बीबी मुझसे सच्चा प्यार करती है और मैं भी सच्चा प्यार करता हूँ। बीच भी लाइक अरे यार तो मेरा प्यार क्या झूठा है? अरे यार तुम एक नंबर के कमीने हो, दरिंदे हो, चीट किया तुमने मेरे पे, धोखा दिया मेरे को। तो बीवी देखती है कि अरे इसने मेरे पति पे हाथ उठाया और मेरे पति ने चुपचाप सह भी लिया। वो भी कहती मुझे तुमसे बात भी नहीं करना, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, भाड़ में जाओ। और अब जाके हमारे मेन कैरेक्टर को सच में याद आता है कि ये लड़की देखीली देखीली लग रही है, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। वो तो रोते रोते भाग जाती है कि सारे के सारे मर्द कुत्ते हैं, कुत्ते हैं, कमीने कमीने। एक औरत मिलती है तो पुरानी वाली को भूल जाते हैं, मुंह मत दिखाना जा रही हूं मैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक यार याद नहीं आ रहा इसको मैंने कहाँ देखा है। बीवी कहती है सच्ची में आप जानते हो कि नहीं जानते हो, आपने झूठ बोला था ना। वो भी कहता है मैंने अभी अभी झूठ बोला था, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने देखा है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। बाय द वे तुम्हारी जो बहन जैसी दोस्ती वो कहाँ पर है? उसके सेट वाले आए थे ना। तो ये भी कहती है अरे वो यहीं कहीं होगी, मरी, बड़ी चोट लगा था। और वो लड़का उसको लेकर आई थी ना, तो वो लड़का भी देख लेता कि बाप रे इतनी बड़ी विच जिसने मार मार के मेरा भरता बना दिया था, वो लिटरली रोते रोते भाग गई इसके सामने। भाई ये आदमी अलग ही लेवल का है, मुझे भी जान बचा के भागना चाहिए। और भाग जाता है वहां से, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से आके उसको पकड़ लेता है और कहता साले कहाँ भाग रहा है, तू भी पक्का सेट का मेंबर है ना?
वो डर जाता कि हाँ तो मैं सेट का मेंबर हूँ, लेकिन अगर मैंने हाँ बोला तो ये मुझे भरदम यहाँ पे मारेगा। क्या बोलूँ मैं, अरे मैं ये कह रहा था कि मैं तो हमारे मेन कैरेक्टर को लगता है जैसे उसकी बहन जैसी दोस्त को ज़बरदस्ती कल्टीवेशन करवा रहे थे ना, वैसे ये भी कोई मासूम आदमी है, इसके साथ भी ज़बरदस्ती कर रहे होंगे। अल्ले ले ले ले, तुम दोनों के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। अब वो चौंक जाता कि मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे साथ क्या बुरा हुआ, अरे मुझे खुद नहीं मालूम मेरे साथ क्या बुरा हुआ। एक सेकंड की मैडम जी भी सामने हैं, ये भी सामने हैं, दोनों प्यार वाली बातें कर रहे हैं, तो मुझे इन पे भरोसा कर लेना चाहिए। तो मैं इनके साथ ही सेफ रहूंगा और अच्छे से खुश भी यहाँ पे रहूंगा, उसके लिए आई एम रेडी। हेलो हेलो सुनो ना सीनियर। उतने में पीछे से वो बहन जैसी दोस्त आती है और कहती है हेलो बाबू कैसे हो, बाबू बाबू आई मीन मैं तो बच गई, मम्मी अटैक हो गया था, मेरे को तो रोना आ रहा है, प्लीज आइए बाबू गले लग जाइए। जबरदस्ती चिपकने लगती है और बीबी को कहती है ये इसने मुझे बचाया नहीं। वो भी कहती है अरे मैं बचाने आई थी लेकिन थोड़ा लेट हो गया, डॉक्टर को बुला के इलाज करवा लेते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार, उसको उठा के लेके जाता है। बीबी को जलन होता है कि अरे यार उठा के लेके जा रहे हैं, और साले आदमी तू वापस यहाँ पर आया ना, ये ले आर्टिफे को निकल यहाँ से और अपना मुंह कभी मत दिखाना, मुझे और मेरे पति को चैन से जीने दे। वो भी देखती है कि व्हाट इसने मुझे क्या दे दिया, ओ माय गॉड इसने तो मुझे कमाल का आर्टिफैक्ट दे दिया। ओ सुनो मेरी बात, तुम अभी भी हमारे सेट की लीडर हो, छोड़ के ऐसे जा नहीं सकती, गद्दारी होती है, धोखेबाजी होती है। वो भी कहती है हाँ गद्दारी की मैंने, धोखेबाजी की मैंने, क्या उखाड़ेगा। वो भी कहता ना मैडम जी निकलो, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। पिछले एपिसोड में देखा था कि उस आदमी को तो एक टेक्निक देके भगा देती है, लेकिन वो जो फीमेल दोस्त यहाँ पे थी, हमारा मेन कैरेक्टर उसको कमरे में लेके जाता है उसका इलाज करने के लिए, क्योंकि ये लोग जंगल में कहीं रहते हैं ना और आसपास कोई डॉक्टर ही नहीं है, तो कहाँ इलाज करवाने के लिए लेके जाए। तो अकेले में इलाज कर रहा था और बीबी को गुस्सा आता है कि अरे यार वो कुत्ती आ गई थी वीच, और वीच के साथ लड़ाई हो गया और लड़ाई में इस बहन जैसी दोस्त पे अटैक हो गया, काफी चोट लगा है, मेरे पति उसका इलाज यहाँ पे कर रहे हैं। अब वो ऐसी कुत्ती वीच थी ना कि उसका अटैक किसी को लग गया तो उसके बचने के चांसेस एकदम ना के बराबर होता है। आई डोंट नो मेरा पति कैसे बचाएगा। बाय द वे वो वीच मेरे से सुंदर है, मेरे से ज्यादा बड़े अरमान है, मेरे से ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन मेरे पति ने मुझे चूज किया, आई लव हिम। नौकरानी भी कहती है अरे ये सोचने वाली बात नहीं है। उतने में कमरे के अंदर से पति की आवाज आती है कि अरे रुको, अरे मत करो, अरे मेरे कपड़े क्यों उतार रही हो। बीबी को डर लगता है मेरे पति के कपड़े कौन उतार रहा है, मेरे पति कैसे हो। जैसे वो अंदर आती है तो पति उसको पकड़ के बेड पे घसीट लेता है और बेड पर वो औरत एकदम होश में ही नहीं है और हमारे मेन कैरेक्टर के साथ गंदी गंदी चीजें करना चाहती है। बीबी कहती है कुत्ती की बच्ची, मैंने अपने पति को इलाज करने के लिए भेजा और तू मेरे पति के मौके का फायदा उठा रही है। पति भी कहता मेरी बीबी बचा लो, पता नहीं इसको क्या हो गया, जबरदस्ती टूट पड़ी मेरे ऊपर। वो भी कहती है बचाऊंगी और धक्का देके बचा लेती है और कहती बाबू डोंट वरी, वो आपको कुछ नहीं करेगी, मैं हूं ना, जो भी करना मेरे साथ करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या करना चाहती है अब तू। वो भी कहती है बाबू कुछ नहीं, आपके साथ गंदी गंदी चीजें करना चाहती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग नहीं हो, नहीं नहीं मत करो, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। मैडम जी भी लग कंट्रोल तो मैं भी नहीं कर पा रहा, मुझे भी करने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है, लेकिन वो भी चक्कर खा के नीचे गिर जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या हुआ, चक्कर कैसे खा गई। हमारे मेन कैरेक्टर के पावर के चक्कर में क्या ना, जितना ज्यादा करीब आती है हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी से उतना पावर मिलता है, और इस बार कुछ ज्यादा ही पावर मिल गया था जो वो सह नहीं पाई। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता चलो बाल बाल यहाँ पे बचा। इससे पहले वो जो लड़की आई थी यार, वो मुझे अभी तक याद क्यों नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं तो मैंने देखा है, शक्ल मिलती जुलती यहाँ पे लग रही है। अब उस औरत की ओर आते, विच की ओर, बहुत गुस्से में थी कि आई डोंट नो यार ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कुछ सालों के लिए सील क्या हो गई, ये मेरा डेमन लॉर्ड, पूरा एरिया ही बर्बाद यहाँ पर हो गया। तभी एक छोटा सा घर दिखाई देता है, ये घर के अंदर आती है, घर भी पुराना टूटा फूटा, मकली के जाड़े लगे हुए हैं और हमारा मेन कैरेक्टर बैठ के खाना खा रहा है। इसको देखते ही कहता अरे तू चली आई, मेरी नोटी गर्ल कहाँ चली गई थी, तुम्हारी बड़ी याद आ रही थी। ये भी कहती बाबू बाबू मुझे भी आपकी याद आ रही थी, बाबू वही आप मुझे छोड़ के चले गए, मुझे भूल भी गए, लेकिन ऐसे कैसे भूल सकते हो। वो भी कहता या तू तो मेरी जान है, तू तो मेरी प्यार है, तुमको मैं सच में कभी नहीं भूल सकता, लेकिन यह सपना था। यानी ये लोग यहीं पे कभी मिले हुए थे। तो ये भी कहती हाँ उसने मुझे बोला था कि मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता, फिर मुझे भूल गया, ऐसे कैसे यहाँ पे भूल गया। अरे यार तुम्हारे लिए मैंने इतना कल्टीवेशन किया, इतना पावरफुल यहाँ पे बनी, और जैसे मैं वापस आई तुम किसी और के साथ यहाँ पे चले गए। गलत किया मेरे साथ तुमने, बहुत ज्यादा गलत यहाँ पे किया। जितने भी लोग यहाँ पर है सबके सब आओ, मेरी बात मानो, मुझे पावर यहाँ पे दो ताकि मैं फिर से अपने बाबू को वापस अपना यहाँ पे बना सकूं। मुझे मेरा बाबू चाहिए 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 चाहिए। तो आसपास के एरिया से कई सारे डेमन लोग को समन कर लेती है, देख सकती है सारे डेमन, और कहती है पहचाने कि नहीं पहचाने मुझे। वो लोग भी कहते डेमन लॉर्ड
फाइनली डेमन लॉर्ड, अरे डेमन लॉर्ड। लेकिन ये डायरेक्ट गर्दन पकड़ लेती है और कहती है डेमन लॉर्ड, डेमन लॉर्ड, डेमन लॉर्ड करने की कोई जरूरत ही नहीं है। उतने में पीछे से दूसरा कोई अटैक करता है, ये दूसरे अटैक को भी रोक लेती है। फिर तीसरा बंदा अटैक करने आता है, वो तीसरे अटैक को भी रोक लेती है। और एक एक करके जितने भी डेमन लॉर्ड है ना, उनको उनकी औकात दिखा देती है। वो लोग भी कहते सॉरी डेमन लॉर्ड, हम अटैक करना नहीं चाहते थे, हम तो बस एवे ही चेक कर रहे थे आप रियल हो या फेक यहाँ पर हो। वो भी कहती है साले मेरे जाने के बाद ये डेमन लोगों की जिम्मेदारी तूने यहाँ पे लिया ना, या नोटिस करना पड़ेगा। तूने घंटा कुछ भी नहीं संभाला। एक टाइम पहले हमारे डेमन की दुनिया नंबर 1 हुआ करती थी, लेकिन ये तूने क्या बना दिया। वो लोग भी कहते हैं सॉरी यार, हमारी गलती है, हम ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पाए क्योंकि हमारे अंदर आपकी तरह टैलेंट ही नहीं है। वो भी कहती है टैलेंट ही नहीं है भाई, तुमसे ज़्यादा बेकार डेमन हमने कभी नहीं देखा। वो लड़की भी कहती सॉरी यार, आपके जाने के बाद ना ऐसे ऐसे बंदे लोगों ने हमारी बैंड बजा डाली कि हम कैसे क्या करें समझ यहाँ पे नहीं आ पा रहा। यार वो आदमी आपको याद है आज जो आपके साथ हुआ करता था यार, वो बहुत ही ज़्यादा गजब लेवल का आदमी है, उसने मेन प्रॉब्लम तैयार की। ये भी कहती उसने प्रॉब्लम यहाँ पे तैयार की, तुझे सिखाने की जरूरत ही नहीं है, बड़ा आया कोई ना, मैं वापस आ चुकी हूँ, मैं सब कुछ यहाँ पे करूंगी और अपना कमबैक भी करके रहूंगी। तो वो भी कहती है या कमबैक यहाँ पे करना, लेकिन शांत हो जाओ, गुस्सा यहाँ पे ना करो, हम उस आदमी को भी ढूंढेंगे और उस आदमी को भी अपनी टीम में ले लेंगे। तो ये भी कहती है ढूंढने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैंने उसको ढूंढ यहाँ पे लिया है, लेकिन साला भूल चुका है हमारे बारे में, एकदम भूल चुका है। वो बंदा हमारे टीम में था, हम लोग क्या हुआ करते थे, लेकिन उसके जाने के बाद देखो हम क्या से क्या हो गए देखते ही देखते। और मैडम जी का फ्लैशबैक दिखाया जाता कि बहुत पहले जब वो छोटी बच्ची थी तब उसको लिटरली लोगों ने पकड़ लिया था और मेरी कुर्बानी देने वाले थे और मैं एकदम डर गई, रोने लग गई। मुझे लगा ये ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगी। और मैं रोए जा रही हूँ, चिल्लाए जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ, चिल्लाए जा रही हूँ। तभी एक आदमी मेरे पास आया छाता लेकर, उसने मुझे कवर किया और बोला डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है बारिश आज बहुत ही तेज है, लेकिन क्या ही करे, बारिश किसानों के लिए बहुत सही होता है। और बच्ची क्या हुआ, लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं, डोंट वरी मैं तुम्हें बचाऊंगा। फिर मुझे बचाया, मुझे अपने साथ लेके चले गए, मुझसे कल्टीवेशन यहाँ पे करवाया। मैं जैसे उनके पास चिपकी रहती ऑटोमेटिक मेरा पावर यहाँ पे बढ़ता। और ऐसा करते 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 कई साल का टाइम गुजर गया, मैं बड़ी हो गई और बड़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन गई। मैंने अपना दबदबा दिखाया, लोगों को डराया, लोगों को अपनी मुट्ठी में रखा। फिर मुलाकात बीबी के साथ हो गया। बीबी में काफ़ी दम था, उसने मुझे टक्कर दिया और डायरेक्ट मुझे चैलेंज कर दिया, लेकिन मैंने भी उसके साथ बैटल किया और बैटल के अंदर मैंने उसको कुत्ते की मौत हरा दिया था। लेकिन एंड में सालों ने धोखे से मुझे सील कर दिया और सील के बाद जब मैं आज़ाद हुई तो मेरा बाबू मुझे भूल चुका है, मेरा परिवार मुझे भूल चुका है, मेरे अपने लोगों की बैंड बाजी पड़ी है, पूरे डेमन लोगों की हालत खराब हो गई है। गुस्सा आ रहा है मेरे को। नौकरानी भी कहती मैडम जी शांत हो जाइए, गुस्सा ना कीजिए, आपको ही चोट लगेगा। वो भी कहती है साली ज़्यादा नाटक नहीं करने का, मुझे सिखाने की जरूरत ही नहीं है, मैं देख लूंगी, जो मुझे देखना है वो देख लूंगी। और तभी एक मूर्ति सामने आती है जो पहले से वहीं पे थी बेसिकली। लड़की भी कहती है यार ये तो हमारे एंसेस्टर की मूर्ति है, इस मूर्ति के साथ क्या करना चाहते हो। ये भी कहती है वही मूर्ति है जहाँ से हमारे डेमन समाज की शुरुआत हुई थी और ये हमारे एंसेस्टर की मूर्ति, हमारे किसी भगवान से कम यहाँ पे नहीं है, मुझे इसी से पावर चाहिए। नौकरानी भी कहती पावर कैसा पावर। वो भी कहता है इसके अंदर कई सालों की पावर यहाँ पे सील है, अगर वो पावर मुझे मिल गया हमारा कमबैक करना आसान हो जाएगा। तो पावर यहाँ पे मिलता है, देख सकते कुछ ज्यादा ही। लड़की भी कहती मत ऐसा करने से मूर्ति भी टूट सकता है, मूर्ति टूटेगा तो फायदा होने के बदले और नुकसान होगा, उल्टा तुम्हारी बॉडी ये पावर भी सह नहीं पाएगी, आपको भी चोट लगेगा। वो भी कहती है जैसे उसने मुझे पहचानने से मना कर दिया, उस समय मैं टूट चुकी थी और मैं कितना टूटूंगी, दे दो मुझे पावर। उतने में मूर्ति अवेकन हो जाता है, यानी मूर्ति में काइंड ऑफ जान आ जाता है और कहता है हेलो लड़की कैसी हो। नौकरानी भी कहती शिट, मैं इसलिए मना कर रही थी कि मत करो, कुछ भी हो सकता है। ये मूर्ति के अंदर भी जान यहाँ पे चली आई, लेकिन मूर्ति मना नहीं कर रहा था, मूर्ति उल्टा और पावर यहाँ पे दे रहा है। और मैडम जी और पावर यहाँ पे लिए जा रही है और कहती है सेटर की मूर्ति मुझे आपकी पावर यहाँ पे चाहिए, इतने सालों से जो मैं सील थी मुझे आपकी पावर की जरूरत है, पावर मुझे दे दे, पावर मुझे और यहाँ पे दो। और वो जो नौकरानी थी ना वहाँ से भागने लगती है कि मैडम पगला गई है, ये उल्टा हमको अफेक्ट करेगी। तो मैडम जी भी कहती है वो कहाँ भाग रही है, रुक, भागने की जरूरत ही नहीं है, तू बच के जा नहीं सकती। ये जो आदमी है ना उसकी भी पावर कम हो रही थी क्योंकि हम सबकी पावर मूर्ति से कनेक्टेड है, यानी कोई ना कोई मूर्ति से पावर चूस रहा होगा, वो हमारी पुरानी डेमन लॉर्ड। उतने में वो लड़की भागते भागते आती है और कहती बाबू बाबू। वो भी कहता है क्या हुआ, उस औरत ने सारी की सारी पावर यहाँ पे चूस ली क्या। ये भी कहती है उस मूर्ति से सारी पावर यहाँ पे चूसे जा रही है, हम लोग यहाँ पे रहेंगे तो हम लोग मर जाएंगे, फायदा तो इसी में कि यहाँ से भाग चलते हैं। वो भी कहता है या चलो यहाँ से भाग चलते हैं। और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। देखते हैं भागने के बाद कहाँ जाते हैं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
पिछले एपिसोड में देखा था कि डेमन लॉर्ड एकदम पगला जाती है, अपने बंदे लोग के बारे में भी परवाह नहीं करती, तो उसके अपने बंदे लोग उसके डर के मारे भागने लगते हैं। अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की एरिया में, जहाँ पर ये बहन जैसी दोस्त है, वो थोड़े गुस्से में थी कि मैं तो गॉप गॉप करने वाली थी, लेकिन एंड टाइम पे रोक दिया गया। और सॉरी यार, वो बिल्कुल भी होश में नहीं थी, मेरे अंदर किसी ने पॉइजन डाल दिया था, जिसके चक्कर में जबरदस्ती करने लग गई। आप मेरे चक्कर में सुसाइड क्यों करना चाहते हो? हाँ, हमारा मेन कैरेक्टर फांसी लगाना चाहता था कि दोनों औरतों ने मिलकर इज्जत लूटने की कोशिश की। बीबी लूट लेती तो चलता, उसने कैसे लूटा? वो भी कहती यार मैंने कुछ भी नहीं किया यार, इतनी बात पे सुसाइड कौन करता है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ठीक है भाई, तुम इतना प्यार से कह रहे हो तो सुसाइड करने के लिए प्लान कैंसिल। मेरी बीबी, मेरी जान, मेरी बाबू, मेरी सोना, वो भी कहती है बाबू सोना। दोस्त भी देखती है कि अरे इनका रोमांस फिर से स्टार्ट हो गया, ये रोमांस से अच्छा साला मर ही जाता। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है कि ये बस मेरा नाटक था ताकि मेरी बीबी बचाने आए और मुझे बीबी से चिपकने का बहाना मिल जाए। मज़ा आ गया। अब कमरे में यहाँ पे जाते हैं, लेकिन वो जो दोस्त है वो भी देखती है कि वाह, जैसे मैं इनके करीब गई थी ना तो मेरी पावर काफ़ी इंक्रीज़ हुई थी, मुझे और भी ज़्यादा करीब जाने का मन कर रहा है। लेकिन डोंट वरी, मैं जाऊँगी प्लान बनाकर, अभी के लिए नहीं। तभी अचानक से कुछ धमाका होता है, ये लोग डर जाते, मम्मी मम्मी। वो दोस्त भी डरने की एक्टिंग करती है, तो बीबी समझ जाती है कि साली कुतिया, मैं डरने के बहाने से अपने बाबू से चिपक जाती थी ना, वैसे ये भी चिपकने का बहाना ढूंढ रही है। और मैंने पिछले एपिसोड में बोला था ना, वो दोनों जो डर के मारे भागे थे, वो भाग कर डरे कि यहीं पर आते हैं। स्पेशली लड़का, वो भी देखता हूँ फनीली में चला आया। लड़की, तुम भी जल्दी से होश में आओ। वो जो लड़की थी ना, वो बटरफ्लाई भी बन सकती थी, तो अपने बटरफ्लाई के फॉर्म में थी, इंसान के फॉर्म में नहीं थी। तो उसको कहता है जल्दी से अपने रियल फॉर्म में आ जाओ। वो भी कहती है या मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो नहीं आ पाती। उल्टा लड़का भी बेहोश हो जाता है। तो ये लोग को डर लगता है कि अरे ये क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। एक सेकेंड भाई, ये तो डेमन क्लैन के लोग यहाँ पर हैं। ये एक सेकेंड, वो जो बीच अभी अभी यहाँ से भागी ना, ये पक्का उसी के बंदे होंगे, अटैक करने के लिए भेजे होंगे। उनकी ऐसी की तैसी, उनको अभी रोकती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना डेमन लोग है तो थोड़ा डर के रहना चाहिए, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा, दूर हटो। तो आदमी के पास आता और कहता हेलो भैया, तुम अटैक करने आए हो क्या, लेकिन बेहोश लग रहे हो। तो ये तितली कौन है? तितली को छूता है तो ऑटोमेटिक तितली अब जाके इंसान के फॉर्म में आती है और कहती है कि वेल में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये तितली इंसान कैसे बन गई? वो भी चौंक जाती है कि एक सेकंड, मेरी पूरी पावर चूस ली थी, भागने के चक्कर में और चोट लगा, मुझे लगा मैं मर जाऊंगी, लेकिन मेरा कमबैक हो गया। ओ शिट, चोट भी रिकवर हो गया। और एक सेकंड, तुम, अरे तुम तो वही हो यार। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कौन? वो भी कहती अरे मैं, मुझे भूल गए क्या? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे तुम, आई डोंट नो यार, एक सेकंड, ये याद नहीं आ रहा। अरे याद आया, तुम शायद वही हो। वो भी कहती या मैं वही हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक एक सेकंड, व्हाट भाई, वो डेमन क्लैन की है और मेरे पति किसी डेमन क्लैन के मेंबर को जानते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो अपनी दोस्त वो भी ताना मारती है कि ये देख तुम्हारा पति किसी और के साथ यहाँ पे चिपक रहा है, गुस्सा नहीं आ रहा क्या? तो वो पति से आके चिपकती है और कहती बाबू कैसे हो, ये लड़की कौन हो आप जानते हो? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो या मैं इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, हेलो दोस्त, ये मेरी बीबी है, रोंग इसका नाम है, और ये जो लड़की है ना ये बटरफ्लाई है। या मुझे याद आया, बहुत पहले यहाँ पे मिले थे, डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो भी कहती ना बाबू मुझे डर नहीं लग रहा, बटरफ्लाई तो वैसे भी बड़े प्यारे होते हैं। वो भी कहती है हाँ प्यारे होते हैं, लेकिन मैं छोटी नहीं हूँ, मैं कई 100 साल की हूँ। एक सेकंड, ये औरत तो किसी बड़े सेठ की मेंबर हुआ करती थी, या मुझे याद है इसी ने तो हमारी महारानी की बैंड बजाई थी, कई 100 साल पहले उसको कैद करके रख दिया था। उससे मुझे याद आया मेरा दोस्त है, वो जिंदा ही है, वो मर गया। अरे सुनो यार, तुम मर नहीं सकते, प्लीज़ जल्दी से होश में आओ, जैसे आपने मुझे बचाया वैसे इसको भी बचा लो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता जैसे मैंने तुम्हें बचाया, अरे लेकिन तुमको मैंने कैसे बचाया मुझे मालूम ही नहीं, इसको मैं कैसे यहाँ पे बचाऊं? उससे मुझे याद आया वो जो सुंदर सी लड़की थी, सेक्सी टांगों वाली। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे याद आ रहा है। बीबी कहती क्या मतलब सुंदर और सेक्सी टांगों वाली? वो भी कहता ना मैं बहुत साल पहले एक छोटी बच्ची से मिला था, उस बच्ची से इसकी शक्ल बहुत ज्यादा मिली यहाँ पे रही है। तो बटरफ्लाई भी कहती है कि अरे वो 50 साल की थी जो आपसे मिली थी, वो छोटी बच्ची नहीं है। हम डेमन लोग की जो उम्र है ना वो ऐसी होती है, हम 50-60 साल में छोटी बच्ची जैसी लगती है, बट इन रियलिटी हम बड़े हैं। वो भी कहता डजेंट मैटर, अगर तुम्हारी हाइट छोटी है तो मेरे सामने छोटी बच्ची यहाँ पे कहलाओगी, जैसे कि तितली तुम तो अभी भी छोटी बच्ची लग रही हो। वो भी कहती है अरे मैं 150 साल की हूँ, छोटी बच्ची नहीं हूँ मैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड, जहाँ तक कि मुझे याद हो छोटी बच्ची 2-4 महीने मेरे साथ यहाँ पे थी, फिर वो अचानक से गायब हो गई, कहाँ चली गई थी? ये भी कहती है अरे यार
आपने उनको देखा नहीं, वो बड़ी यहाँ पे हो गई है, डेमन लॉर्ड यहाँ पे बन गई, अपने डेमन पावर उसने यूज़ किया, पूरे एरिया में बवाल मचाया, मारा मारा काटा काटा, सबकी बैंड यहाँ पे बजा डाली, लेकिन एट एंड यहाँ पे सील हो गई। और सील होने के बाद जनाब जाके उनका कमबैक हुआ, वो आपसे मिलने भी आई, लेकिन आपने उनको इग्नोर मार दिया, आपने पहचाना भी नहीं। अपनी दोस्त ताना मारती है कि हाँ मर्द तो होते ही ऐसे ही है, प्यार मोहब्बत की बातें करके छोड़ के चल जाते हैं। बीबी कहती है चुप कर, मेरे पति को याद नहीं, अच्छी बात है, याद दिलाने की कोशिश भी मत करना। बटरफ्लाई पूरी कोशिश करती है, प्लीज याद दिलाओ, आई मीन होश में आओ, उसको आके रोको, वरना वो लड़की बिल्कुल भी होश में नहीं है, वो सबको बर्बाद करके रख देगी। वो पावर यहाँ पे चूस रही है, हमारी भी पावर यहाँ पे चूसने वाली थी। और हमारा मेन कैरेक्टर वो तो अपने आप को एक नॉर्मल आदमी मानता है, पूरा डाउट में कि है अबे क्या बोले जा रही है, और मैं एक नॉर्मल आदमी जो घर पे बैठ के अपनी बीबी के टुकड़ों पे पलता है, वो भला क्या ही हेल्प कर सकता है। और दोस्त वो चौंक जाती है कि व्हाट, डेमन लॉर्ड ऐसा करना चाहती है। अरे डेमन लॉर्ड अगर अपने प्लान में कामयाब हो जाएगी, हम सब यहाँ पे बर्बाद हो जाएंगे, हमारा मेन कैरेक्टर ही कुछ कर सकता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सीरियस मूड में आता है, इनको लगता है कुछ करने वाले हो। बटरफ्लाई भी कहता है या देखना ये पक्का कुछ करेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर बीबी को उठाता है और कहता बाय, मैं अपनी बीबी को लेके जा रहा हूँ। ये लोग भी कहते जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? वो भी कहता कहीं दूर जाऊंगा, आई डोंट नो तुम लोग क्या बोले जा रहे हो, डेमन लॉर्ड दुनिया बर्बाद तबाही, मुझे यहाँ पे रह के फालतू का नाटक नहीं करना, मुझे बस यहाँ से भागना है। तभी अचानक से रुक जाता है और कहता है एक सेकेंड, वाह यार मुझे एक स्मेल यहाँ पर आया, बहुत ही प्यारा सा स्मेल है। वो लोग भी कहते हैं स्मेल, कैसा स्मेल? हमें तो कोई स्मेल नहीं आ रहा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुझे कोई स्मेल आ रहा है, और ये स्मेल को देख के मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा। अब आते हैं भाई डेमन विच की ओर, जिसको खुद को तो पावर मिल चुकी थी, लेकिन इस पावर के साथ उसने कई सारे पुराने डेमन लोगों को रिवाइव कर दिया था जो कई ज़्यादा पावरफुल थे। वो लोग भी कहते हैं मैडम जी आपने हमको रिवाइव किया, मगर क्यों? दुनिया में बर्बादी मचाने के लिए। छोटे मोटे लोगों को नहीं मारता, मैं हमेशा बड़े बड़े लोगों को मारता हूँ। कहाँ है वो दुश्मन? लाओ जल्दी से उसको मारूंगा। अब आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जिसको खाने का स्मेल आ रहा था और वो भूखे नंगों की तरह खाने लगता है। दोस्त भी कहती हैं ऐसे कौन खाना खाता है, क्या ये ऐसे ही खाते हैं? बीवी कहती ना जब इनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है ना तो भी ऐसे खाना नहीं खाते। आज पता नहीं इनको क्या यहाँ पर हो गया है। वो बटरफ्लाई भी रोने लग जाती है कि अरे यार हमारा पूरा सेट, हमारा पूरा जिंदगी इन पे डिपेंड है, और ये बस भूखों नंगों की तरह खाना यहाँ पे खाए जा रहे हैं। बीबी नोटिस करती है कि अरे मेरे पति है जो खाना खा रहे ना, तो उनकी बॉडी से फालतू फालतू जो बेकार एनर्जी है ना वो यहाँ पे रिलीज हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है ये खाना खा के ठीक करने का कोई स्पेशल तरीका होगा अपने आप को। और वो जो लड़का साथ में आया था ना वो अभी भी बेहोश है, उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ रिएक्शन हो रहा है। और दूसरी ओर वो डेमन लोगों को जहाँ रिवाइव किया गया था ना, वो आते कई सारे मासूम लोग को मारे जा रहा था, और ये सब अपने ये लड़का सोते सोते देख लेता है और होश में आता है और कहता मम्मी नहीं। बटरफ्लाई भी कहती होश में आ गए, क्या हुआ? वो भी कहता मैंने अभी अभी महसूस किया कई सारे पुराने डेमन लोग रिवाइव हो चुके हैं, और रिवाइव होती बवाल मचा दिया है। सबसे पहले हमारे मासूम डेमन लोग को यहाँ पे मारे जा रहे हैं, हमें रोकना पड़ेगा वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। ये लड़का होश में आता है, वो कहता सुनो मुझे वापस डेमन लॉर्ड के पास जाना है, और डेमन लॉर्ड का भी ध्यान नहीं होगा तो पीछे से ढपाक से अटैक कर दूंगा, और जैसे अटैक करूंगा तो उसको मारने के चांसेस मेरे बढ़ जाएंगे। लड़की भी कहती ना ऐसा मत करो यार, तुम अभी ज़्यादा पावर नहीं है, उसके अंदर ज़्यादा पावर है, उल्टा तुम्हारी जान जा सकती है। ये भी कहता है ना इसमें रिस्क से जान भी जा सकती है, लेकिन अगर मैंने नहीं रोका तो पूरा डेमन समाज बर्बाद हो जाएगा, और डेमन लोगों के लिए मुझे ये करना पड़ेगा और मैं करूंगा। तभी एक जोर से आवाज़ आती है। ये भी कहते ये आवाज़ किसका है? तो ये आवाज़ हमारे मेन कैरेक्टर का था। याद है ना जो गप गप खाना खा रहा था, और खाना खाने के बाद बिल्कुल भी होश में नहीं था, वो भाग जाता है। अब आते भाई अपनी फीमेल डेमन लॉर्ड की ओर, जो एंसेस्टर डेमन को अवेकन कर देती है। वो भी कहता हाँ हजारों सालों का टाइम गुजर चुका है, मुझे लगा मेरे डेमन लोगों ने पूरी दुनिया में कब्जा कर लिया होगा, मुझे क्या मालूम था कि मेरे डेमन लोग इतना बर्बाद हो जाएंगे। एक सेकंड, मुझे यहाँ से काफ़ी दूर में इंसान लोग का ऑरा महसूस हो रहा है। एक इंसान जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आय हाय मुझे उसे खाने का मन कर रहा है। तो ये फीमेल डेमन लॉर्ड समझ जाती है कि ये पक्का हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा है, और ये खा जाएगा तो सही है। ना यार ऐसे कैसे सही है? आई नो उसने मुझे पहचानने से मना कर दिया, जिसके चक्कर में मुझे वो पसंद नहीं, लेकिन जब मैं अकेली थी, जब मैं कमज़ोर थी, जब मैं मरने वाली थी, उसने मेरी जान बचाई। मेरा नफरत इतना भी गहरा नहीं हो सकता कि मैं उसको इतना आसानी से मरने दूंगी। हाँ वो डेमन हाई लेवल का, वो तो एकदम खुश हो जाता कि वाह ये जो कोई बंदा है ना मुझे बड़ा पसंद आया, उसको मैं मार के खाऊंगा, उससे पहले तू जिसने मुझे
अवेकन यहाँ पे किया। वो भी कहती है अरे मुझे क्यों खाओगे, मैंने तो तुमको आज़ाद किया। वो भी कहता आई डोंट केयर, क्योंकि तुम डेमन लॉर्ड हो करंट की, अगर मैंने तुमको खा लिया तो मुझे ज़्यादा पावर यहाँ पे मिलेगा और पूरी दुनिया पे कब्जा करना आसान हो जाएगा, तो आ जाओ मेरे पेट में। लेकिन उससे पहले हमारा मेन कैरेक्टर आता है और आते ही उस पर अटैक करके रोक देता है। वो डेमन भी कहता साला कौन है जो अचानक से पीछे से अटैक कर रहा है। हाँ, तो जो हमारा मेन कैरेक्टर आया था ना, वो बिल्कुल भी होश में ही नहीं है, वो अलग ही देख सकते अलग ही रूप में था, और आते ही डेमन को एक जोर से मारता है और उसी में डेमन की पूरी बैंड बज जाती है। वो भी चिल्लाता व्हाट, एक छोटे से पिद्दी से आदमी के अंदर इतनी पावर कैसे हो सकती है जो एक अटैक में मुझे चोट पहुंचा डाले। उतने में पीछे से अपनी बटरफ्लाई आती है जो डेमन लॉर्ड को बचा लेती है। और डेमन लॉर्ड भी कहती है अरे तू तो भाग गई थी ना, तू वापस क्यों आई। वो भी कहती है क्योंकि आप थोड़ी कमीनी बन गई थी इसलिए मैं भाग गई, लेकिन मुझे मालूम है आप बहुत ही अच्छी हो, गुस्से के मारे आपने गलत फैसला ले लिया। वो भी कहती वाह यार, मैंने इतना सब कुछ बुरा किया लेकिन तो भी तुमने मेरे पे इतना भरोसा किया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और हमारा मेन कैरेक्टर जो होश में ही नहीं है वो डेमन को मारे जा रहा है और मारे जा रहा है, बस मारे ही जा रहा है। वो आदमी भी पीछे से आता है और दोनों फीमेल डेमन को बचा के निकल पड़ता है। अभी इन दोनों की ओर आते हैं, दोस्त और बीबी की ओर। दोस्त भी कहती है एक सेकंड भाई ये चल क्या रहा है, तुम्हारे पति क्या कर रहे हैं। वो भी कहती है आई डोंट नो, मैंने अपने पति को कभी भी ऐसा लड़ते हुए देखा नहीं है, लेकिन माँ का सा मजा आ गया। उधर डेमन भी चिल्लाता साले बंद कर, दर्द कर रहा है, बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। एक पिद्दू सा आदमी जिसमें इतना पावर भी नहीं है, नहीं हे पावर यार बहुत ज्यादा पावर है, लेकिन इतना पावर इसके अंदर कैसे आया। वो साले इंसान के बच्चे रुक जा, मेरे पे अटैक मत कर, मैं एक एंशियंट डेमन हूँ, आज से 1000 साल पुराना डेमन यहाँ पर हूँ, मेरे से ना लड़, जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। भाई सॉरी यार गलती हो गई, माफी मांग रहा हूँ, पंगा मत ले यार। ये लोग भी कहते हैं साला डेमन बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और अब बच्चों की तरह रो रहा है। फीमेल डेमन भी कहती है अरे यार साला मुझे खाने वाला था, अब देखो बच्चों की तरह कैसे रोए जा रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो सही है, तुमने माफ़ी यहाँ पे मांग लिया, लेकिन मैं तुम्हें तो भी मारूंगा। वो और ज़्यादा डर जाता कि अरे यार ये बच्चा तो डायरेक्ट मुझे मारने के बारे में बात कर रहा है, अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ समझ ही यहाँ पे नहीं आ रहा, लगता है मुझे अपना पूरा पावर यूज़ करना पड़ेगा। तो जो भी उसके पास पावर था वो सारा का सारा पावर एक बार में लगा देता है। ये लोग भी कहते हैं अरे यार ये डेमन बेमन पगला गया है क्या, ये क्या करना चाहता है। हमारी बीबी कहती है एक सेकेंड, वो डेमन अपना सबसे पावरफुल अटैक करना चाहता है तो मुझे जाके अपनी पति को बचाना चाहिए, लेकिन मैं नहीं बचाऊंगी क्योंकि मुझे खुद नहीं मालूम मेरा पति कितना हाई लेवल का है। अब मैं भी देखूंगी कि मेरा पति खुद से को बचा पाता है कि नहीं बचा पाता। डेमन को लगता है कि हाँ इतना बड़ा अटैक मैंने तैयार कर लिया, पक्का हमारा मेन कैरेक्टर डर के मारे रो रहा होगा, लेकिन जैसे धुआं क्लियर होता है हमारा मेन कैरेक्टर बिंदास खड़ा है। वो भी कहता कोई फायदा ही नहीं, तो भी मरेगा, इतना बोल के फाइनली अटैक चला देता है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाह भैया तुम्हारे अटैक में दम तो है, लेकिन इतना भी नहीं, इतना बोल के गोटे पे मारता है और गोटा तोड़ देता है। वो भी कहता अब मैं मेरा गोटा तोड़ दिया इस आदमी ने, लेकिन मैं अपने टूटे हुए गोटे से मारूंगा। तो टूटे हुए गोटे से अटैक करके हमारे मेन कैरेक्टर को नीचे चाप देता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर दूसरा अटैक करके उसके गोटे को फाड़ के बाहर आता है। वो भी कहता ना भाई ना, अब गलती हो गई, जाने दे मुझे मत मार, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर मार के उसको पीछे पटक देता है। और ये सभी लड़कियां भी देखती है और कहती शिट यार आई नो हमारा गोटा नहीं होता, लेकिन उस गोटे का दर्द हमें हमारी छाती तक महसूस हुआ यार, रोना आ रहा है। हमारी बीवी कहती हो क्या मारे हो, गोटा फाइट है, इसको अच्छे से नोट कर लेती हूँ। अब आते हमारे मेन कैरेक्टर की ओर जो दूसरा अटैक करने को रेडी था। तो बीबी कहती है ना रुकिए मैं हूं ना, मैं आ रही हूँ। तो वो जो डेमन था गोटा टूटवाने के बाद मूर्ति के पास आया था और कई सारी मूर्ति थी और सारे के सारी मूर्ति को अवेकन करने आया था। जैसे मूर्ति अवेकन होगी तो मेरे से भी ज़्यादा पावरफुल लोग यहाँ पे आ जाएंगे। तो मूर्ति ऑन करने के लिए सारा मंत्र वगैरह पावर वगैरह जो भी हो सके वो सब कर रहा था। और हमारा मेन कैरेक्टर उसको रोकने के लिए उसके पीछे आ जाता है और कहता हो भाईजान जल्दी से रुको। उतने में अपने बाकी टीम वाले वो भी कहते चलो वो करना क्या चाहता है। हमारी मैडम जी भी कहती शायद मेरे पति है ना उनको भूख लगी है और वो सारे डेमन को खाना चाहते हैं। सच में यार, और वो डेमन लोग मूर्ति वाले वो धीरे धीरे अवेकन हो रहे थे, तभी अचानक से वो लोग अटैक करने लगते हैं हमारे बंदे लोगों पे, ताकि हमारे बंदे लोग आकर मूर्ति को रोक यहाँ पे ना दे। बीबी कहती है शिट ये लोग हमको आगे जाने दे ही नहीं रहे, कुछ भी करके आगे जाना पड़ेगा और पति की हेल्प करनी पड़ेगी। तो विच कहती है अरे यार तू नहीं कर सकती, तू नोटिस नहीं कर सकती, वो सारे के सारे डेमन लोग कितने हाई लेवल के, भली मूर्ति है लेकिन उनमें इतना पावर है कि हमको आगे बढ़ने से रोक सके। तो बटरफ्लाई भी कहती है एक सेकंड यानी सब बर्बाद हो गया, हम लिटरली एक डेमन
डेमन को रोक नहीं पा रहे थे, उसके लिए पति को आना पड़ा और सारे डेमन अवेकन हो जाएंगे तब तो रोकना इम्पॉसिबल ही हो जाएगा। विच भी कहती है शिट यार, देखा जाए तो इसमें मेरी गलती है, मैंने उस एक डेमन को अवेकन किया जिसके चक्कर में आज ढेर सारे बंदे अवेकन होने वाले हैं। इसके लिए उसको रोकने के लिए मैं ही लड़ूंगी, क्यों ना मेरी जान चली जाए। और बीवी के साथ मिलकर वो जो भी अटैक करा था ना उसको रोकने लगती है। बीवी को अपने पति पे विश्वास है, लेकिन मुझे अपने पति से प्यार भी है, तो कुछ भी हो जाए मैं उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए आगे बढ़ूंगी 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 और बढ़ के यहाँ पे रहूंगी। अब आते भाई बाकी डेमन क्लैन के जो लोग थे, उनके यहाँ भी पूरा डेमोनिक और आता है। वो लोग भी कहते एक सेकेंड, हमारा कोई पुराना डेमन अवेकन हो गया है। अब वो मिलकर बाकी पुराने डेमन लोगों को भी अवेकन करना चाहता है, जो देखा जाए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, हमारे लिए उल्टा बुरा हो जाएगा। तो कुछ भी हो जाए हमें रोकना पड़ेगा। सुनो या जल्दी से अपना टीम तैयार करो, मालूम है ना क्या करना है। वो लोग भी कहते हैं या मालूम है। और बुड्ढा कहता है कि देखा जाए कहीं ना कहीं मेरी गलती है, मैंने उस फीमेल विच को आज़ाद किया, विच ने बाकी डेमन को आज़ाद किया, और ये देखो आज क्या से क्या हो गया। अब आते भाई वही डेमन लोगों की ओर, जहाँ पे फाइनली 2 डेमन अवेकन हो जाते हैं, एक फीमेल डेमन और एक कोई अजीब सा ही डेमन था। वो लोग भी कहते हैं हा आ गए हम, बोलो क्या बात है। फीमेल भी कहती और नहीं तो क्या, ये छोटे मोटे बंदे लोग हल्का सा काम भी नहीं होता, हमको यहाँ पे बुलाना पड़ा। और उतने में ध्यान जाता सामने 3 डेमन और भी हैं, ये उनमें से एक था। वो भी कहता वेल मैं भी रिवाइव हो गया और मैं आया हूँ छोटे मोटे पिद्दू लोग को मार के बदला यहाँ पे लेने के लिए, और सबसे पहले तुम लोगों को यहाँ पे मारूंगा। हाँ यानी वो जो डेमन लोग थे ना, उनके बीच में भी जमती नहीं थी। वो लोग इंसानों को मारने से पहले आपस में भी लड़ने को तैयार हो जाते हैं और एक दूसरे पे अटैक करने लगते हैं। लेकिन उसी बीच में हमारे मेन कैरेक्टर पे भी ध्यान चल जाता है, तो बोला भी जाता है एक सेकंड ये कौन है, ये तो कोई इंसान लग रहा है और ये कर क्या रहा है, ये सारे के सारे डेमोनिक एनर्जी को खाए जा रहा है। भाई ये पागल वागल है क्या? डेमोनिक एनर्जी खाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और इंसानों के लिए तो और कोई छोटी बात नहीं है। कोई भी इंसान मर सकता है, और ये इंसान मर क्यों नहीं रहा। और एक सेकंड अचानक से मुझे चक्कर वक्कर क्यों यहाँ पे आ रहे हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा अजीब यहाँ पे लग रहा है। ओ या इस आदमी को देखकर, ये आदमी देखा जाए तो बहुत ही प्यारा बहुत ही सुंदर है, इसके साथ मैं डुओ कल्टीवेशन करूंगी ना तो मुझे मजा आ जाएगा। यानी ये डुओ कल्टीवेशन वाली डेमन थी। देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। ये पिछले एपिसोड में देखा था एक फीमेल डेमन थी ना, उसको हमारे मेन कैरेक्टर को देख के कुछ होने लगता है। वो तो डायरेक्ट डुओ कल्टीवेशन ही करना चाहती थी, तो हमारे मेन कैरेक्टर को पटाने के लिए अपना प्यार का जादू कोई ऐसा टेक्निक था जिससे इल्यूजन तैयार होता है और हमारे मेन कैरेक्टर को इल्यूजन में डालती है। और हमारे मेन कैरेक्टर के पास आके कहती है अरे मेरे जान मेरे बाबू मेरे सोना, ये लड़ाई वड़ाई में क्या रखा है, छोड़ो ना ये सब, आओ ना मेरे साथ हम मिलके करेंगे लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस। पिछले 1000 सालों में हजारों से ज़्यादा मर्दों को मैंने इस जादू के प्यार में गिराया है और सबके सब यहाँ पे फंस गए। तो ये किस खेत की मूली है? हमारा मेन कैरेक्टर बोल देता छी दीदी तुम कितनी गंदी हो। दीदी भी लग है, एक तो दीदी बोला उल्टा गंदी यहाँ पे बोला। साले किस खेत की मूली यहाँ पर है, मुझे देख कितनी सेक्सी यहाँ पर हूँ, नंगी हो के तेरे मुंह पे लगड़ू क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता दीदी आप तो मुझे आंटी लगती हो, मेरी दादी माँ तुमसे ज्यादा सुंदर है। अब ये सुनते उसका ईगो हट हो जाता है और कहता व्हाट, अरे मम्मी से कंपेयर कर देता तो भली, दादी से कंपेयर यहाँ पे कर दिया, साले तूने मुझे गुस्सा दिला दिया। उतने में दूसरा डेमन कहता है साली कुतिया तू नाटक क्या कर रही है, मारना उसको। वो भी कहती है मार रही हूं ना साले, चुप करना, डिस्टर्ब कर देता है। सुनो यार अरे बोल दो ना यार, एक बस बोल दो कि मैं सुंदर यहाँ पर हूँ प्लीज यार। ये भी कहता ना यार तुम गंदी हो, तुमसे सुंदर मेरी बीबी है। वो भी कहती है व्हाट, तुम्हारी कोई बीबी भी है क्या? नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे से ज्यादा सुंदर कोई बीबी ही नहीं हो सकती। वो भी कहता सर दुख रहा है मेरा, सर दुख रहा है, सर दुख रहा है, बहुत ज्यादा सर यहाँ पे दुख रहा है। और तभी अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर को महसूस होता है बीबी सामने आ गई। बीबी कहती हक करोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मेरी बीबी किधर है, मेरी बीबी किधर है। यानी वो हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग में जबरदस्ती इल्यूजन डाल रही थी कि तुम बीबी से मिल गए, लेकिन बीबी से मिल के भी तुम मिल ना पाए। और कहती क्या हुआ, मेरा ये दिमाग वाला टेक्निक तू सहन ही ना पा रहा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मेरी बीबी मिलाओ, एक कुत्ती की बच्ची मुझे मेरी बीबी दे दे, मुझे मेरी बीबी दे दे। और डेमन की पटक पटक के मारने लगता है। वो भी कहती अरे मम्मी, अरे ये मेरा अटैक तो उल्टा मेरे पे भारी पड़ गया, ओ मेरे से दूर रहो यार, मेरे पास मत आओ, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रहा है। दूसरा डेमन दूर से जो देख रहा था वो भी कहता ये पागल लड़की, तुझे एक काम मैंने दिया, तुझसे काम भी नहीं होता कुतिया की बच्ची। वो भी कहती है कुतिया तेरा बाप होगा साले, मुझे कुतिया मत बोल, मैं अपना काम कर रही हूं, उन्हें डिस्टर्ब मत कर। और जो बीबी और विच मिलकर अटैक को रोकने की कोशिश कर रही थी उसको रोक भी देती है और कहती वाओ मैंने रोक दिया, लेकिन एक सेकंड मेरे पति की तरह। तो पति ऊपर लड़ रहे थे और पति ने वो जो कमीनी जो हमारे मेन कैरेक्टर को प्यार में गिरा रही थी और दूसरा जो कमीना है उन दोनों की भी बैंड बजा देता है। और हमारा मेन कैरेक्टर याद है ना तब से होश में ही नहीं था, वो बिना होश में रहे ये सारे कांड किए जा रहा था, अब जाके होश में आता है और कहता मेरी बीबी किधर है। बीबी पीछे से आती है और कहती मैं इधर हूँ, बाबू ठीक हो ना, चोट नहीं ना लगी। वो भी कहता नहीं बाबू चोट नहीं लगी,
आके चुम्मा दो ना। उतने में अचानक से कोई अटैक करके बीबी को ढकेल देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कौन है जिसने ढकेला, तो एक डेमन दूसरा था वो पकड़ लेता है और कहता है अरे यार साले तूने पूरा डिस्टर्ब करके रख दिया, ये तेरी बंदी है ना, तेरी बीबी है ना, रुक तेरे सामने इसको तकलीफ देता हूँ, फिर मैं देखता हूँ तू क्या ही उखाड़ लेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता छोड़ जाने दे, वो भी कहता मैं जाने नहीं दूंगा, तेरे सामने तेरी बीबी के साथ गलत गलत काम यहाँ पे करूंगा, गला दबा डालूंगा। तो वो भी कहती है देखो पंगा मत लो, मैं तो भले कुछ बिगाड़ ना पाऊँ लेकिन मेरे पति तुम्हारी ऐसी बैंड बजाएंगे जो तुम सपने में भी सोच नहीं सकते। वो भी कहता क्या ही बैंड बजाएगा, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। ये भी कहती है कि मौका दे रही हूँ, हार मान जाओ वरना खून के आंसू रोगे। वो भी कहता पागल लड़की तू मेरे चंगुल के अंदर है, उल्टा तू मेरे को धमकी दे रही है। वो भी कहती यस मैं दे रही हूँ। वो भी कहता देती रह, बकवास यहाँ पे करती रह, तू मेरा कभी कुछ यहाँ पे बिगाड़ नहीं सकती। दूसरी जो डेमो ने वो उसका प्यार का जादू तूने देखा नहीं है, वो तो वैसे ही तेरे पति को प्यार के जादू में गिरा देगा। ये भी कहती है वो हर उसने मेरे पति पे प्यार के जादू के डोरे डाले थे, मेरे पति ने कुत्ते की मौत रिजेक्ट यहाँ पे मार दिया। वो भी कहता चुप कर, बहुत बकवास करती है, आगे बढ़ा ना तो मैं जान से मार डालूंगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से आता है और पीछे से आते काट लेता है और आगे से मैडम जी उसके गोटे तोड़ देती है। मैडम जी भी कहती है आज तो गोटा बैटल हो रहा है, सबका गोटा टूटेगा, बाबू टेंशन न लो, बाबू मैं यहीं पर हूँ। और बाबू फिर से होश में नहीं था। दुश्मन भी कहता कैसे तुम दोनों ने ऐसा कैसे कर दिया, और इतना बोल के पति पे अटैक कर देता है। बीबी कहती बाबू अब ठीक हो ना, दुश्मन भी कहता ठीक नहीं होने वाला, वो मर के यहाँ पे रहेगा, साले ने मेरे से पंगा लिया है, उसको मालूम नहीं है मैं कौन हूँ। इतना बोलकर और ज्यादा गुस्से में आता है और ज्यादा बड़े बड़े अटैक कर देता है। बीबी कहती है बाबू ये अटैक बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है, हम इसको डॉज नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर डॉज कर लेता है और दोनों को बचा लेता है। दुश्मन भी कहता हुआ एक अटैक को डॉज कर लिया, अगले अटैक को कैसे डॉज करेगा, तो अगला अटैक वो सह लेता है और बीबी को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, यानी सारा अटैक अपने पे सह लेता है लेकिन बीबी को लगने नहीं देता। बीबी इमोशनल हो जाती है कि वाह मेरे पति मुझसे इतना प्यार करते हैं, लेकिन मैं कब तक ऐसा करते रहूंगी, इसके लिए मैं लड़ूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुम रोना बंद करो, मैं यहीं पर हूं, तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। वो भी कहती वाह साले कुत्ते के बच्चे तूने गलत किया मेरे साथ, और विच की बच्ची देख के आ रही है, तेरे चक्कर में ये सब हो रहा है, बैठ बैठ के तमाशा देखने से अच्छा आके मेरी हेल्प कर। वो भी कहती है अरे यार उनकी हेल्प करने के लिए तो मैं हमेशा रेडी हूँ, लेकिन ये कुतिया मुझे ऑर्डर दे मुझे पसंद नहीं। बटरफ्लाई भी कहती है प्लीज अभी के लिए पुरानी जो दुश्मनी है ना भुला दीजिए और उनकी हेल्प कीजिए, क्योंकि आपके हेल्प के बिना रोक पाना काफी मुश्किल होगा, प्लीज यार ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो भी कहती है या मैं कोशिश कर रही हूँ, मुझे सिखाने की जरूरत ही नहीं है, कर रही हूँ मैं। वो भी कहती है या जाओ करो। ये भी कहता ठीक है, सुनो तुम दोनों एक दूसरे से चुम्मा चाटिए चिपकना बंद कर दो, जो है मुझे यहाँ पे करने दो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसको रोक देता है और कहता तू हमारे बीच में मत आ, हमारे मियाँ बीबी को साथ में रहने दे। और गुस्सा आ जाता है कि अरे यार एक तो इस आदमी को माफ करके मैं प्यार से रहने को तैयार हूँ, ये उल्टा मुझे आंखें दिखा रहा है। दुश्मन भी कहता क्या हुआ तुम दोनों वहां पे बैठ के क्या तमाशा देख रहे हो, यू आर फकिंग लूजर्स, मैं एक बार में तुम्हें खत्म करता हूं। और एक वेपन निकाल लेता लड़ने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो ये वेपन काफी तेज लग रहा है। दुश्मन भी कहता तेज लग नहीं रहा, ये तेज है, और ये इतना तेज है जो तुम्हें काट के तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। इतना बोल के जैसे मारने जाता है ना, अचानक से पूरे वेपन की हालत खराब हो जाती है। वो भी कहता व्हाट मम्मी ये क्या हो रहा है, मेरा वेपन मेरे पे कैसे भारी यहाँ पे पड़ रहा है। बीबी नोटिस करती है एक सेकेंड, यार वो वेपन है ना उसका पावर ही चूस रहा है, ऐसा कैसे, मेरे पति ने पक्का किया होगा। वो दुश्मन भी डाउट में आ जाता है कि व्हाट अबे ये कैसे हो रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये सब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, और बेटे तेरी बारी आ गई है मरने की। तो उसके वेपन से उसी के ऊपर अटैक करवाने लगता है और देखते ही देखते उसकी पूरी बैंड बच जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर एट द एंड उसको खा के खत्म कर देता है। हाँ खा जाता है। और हाँ हमारा मेन कैरेक्टर अभी तक होश में नहीं है, बीच में होश में आया था लेकिन अब वापस पहले की तरह पागल हो गया है। अब बाकी डेमोस को देख के विश्वास नहीं होता कि हमारे लॉर्ड को खा गया, भाई जान बचाओ भागो यहाँ से। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर वो सेम वेपन लेके उनके सामने आ जाता है और कहता है मेरा पेट नहीं भरा जब तक तुम दोनों को भी ना खा जाऊं। वो दोनों भी कहता मालिक नहीं गलती हो गई हमको मत खाओ। तभी कोई मॉन्क जैसा डेमोन आता है और कहता मितवा, इतना बोल के अपने एक सोनिक अटैक करता है जिससे लड़कियों का कान दुखने लगता है कि बंद करो बंद करो। मॉन्क भी कहता बंद नहीं करेंगे बल्कि मारेंगे, और एक तलिस्मैन से अटैक कर देता है। और देख सकते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को कैसे तलिस्मैन से जकड़ लिया जाता है, बट वो सारे के सारे तलिस्मैन को धकेल के बाहर आ जाता है। मॉन्क भी कहता व्हाट मेरे तलिस्मैन के अटैक से तू कैसे बचा, अगले अटैक से नहीं बचेगा। वो अगला अटैक करने वाला था लेकिन और कोई हाई लेवल का डेमोन आता है और कहता रुक जाओ। वो भी कहता ना ना मालिक ऐसे कैसे रुक जाऊं, इस इंसान ने हमारे काफी बंदे लोगों को मारा, इसको जब तक मैं मार ना लूं मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी। तो दूसरा डेमोन कहती है कि अरे यार उसको तुमने नोटिस नहीं किया, ये अलग लेवल का आदमी है, ये ना इंसान है न ये डेमोन है, और ऐसे बंदे को मारना ठीक नहीं होगा, ऐसे बंदे को अपने टीम में ले लेते हैं ज्यादा फायदा होगा।
मोंग भी कहता लेकिन ये आएगा नहीं ना, वो भी कहती है आएगा नहीं तो उसको लाएंगे, कुछ भी हो जाए हम इसको बस मार नहीं सकते, पकड़ के यहाँ पे रहेंगे। तो लिटरली पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर किसी के चंगुल में भी नहीं आता, उल्टा उनको ढकेल देता है। और जो विच है ना, विच की ओर बढ़ने लगता है। विच भी कहती ना ना बाबू आओ आओ मेरे पास आओ, तो विच भी देखती है मेरे पास फाइनली आ रहे, आइए आइए मेरे पास आइए, लेकिन बीबी बीच में आके चिपक जाती है। वो कहती नहीं बाबू आप मेरे पास आइए। विच को गुस्सा आता है कि कुतिया फिर से बीच में आ गई, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और वो डेमन लोग वहाँ से भाग चुके हैं, क्योंकि आखिरी प्लान था हमारे मेन कैरेक्टर को अपने टीम में लेना, वो इतना आसानी से नहीं आएगा, तो नया प्लान बनाकर आएंगे टीम में लेने के लिए, इसलिए अब वहाँ से जा चुके हैं। और चैप्टर यहीं पे ख़त्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।